जैसे समर शुरू हो जाते हैं, हमारे बच्चों के जो प्रोसेसर्स हैं वो दिक्कत देना बहुत शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके, यानी इसी प्रॉब्लम पे और क्या क्या हम कर सकते हैं, उस पे गाइड करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता चक्रवर्ती जी, कॉकलियर इम्प्लांट से। तो सुनीता जी, वेलकम। Thank you so much, Julie. Thank you so much, everybody for joining on time. I hope कि मेरा आवाज आपको आ रहा है। अभी मैं फोन से जुड़ी हुई हूँ। वेरी सून मैं लैपटॉप में ट्रांजिशन करूंगी, सो बेयर विथ मी। सो आज हम बिकॉज हमने गर्मियों का मौसम ऑलरेडी आ चुका है। आई एम ऑल्सो लिटरली drenched in sweat at this moment, so I can imagine आप सभी का हमेशा से कंसर्न रहता है कि क्या करना चाहिए। सो कुछ बेसिक चीज जो आपको ऑलरेडी पता है, वी शुड लुक इनटू लाइक एज अ रिफ्रेशर कि केयर एंड मेंटेनेंस की क्या क्या स्टेप्स है। सो आज मैं वो कवर करूंगी। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज आप मैं जस्ट अभी बता रही थी कि बिकॉज आप लोग अभी बहुत ज़्यादा क्लिनिक के पास नहीं जाते हो, और बहुत लोगों का एड्रेस वगैरह भी चेंज हो चुका है। सो कॉकलेयर से जो न्यूज़ लेटर्स आते थे, या अभी हमने हार्ड कॉपीज हम बहुत कम भेजते हैं, मोस्टली हम ईमेल में भेजते हैं। सो वो ईमेल आईडी अगर आपका नहीं है आपके पास, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको न्यूज़ लेटर्स भी नहीं मिलते होंगे। सो इसीलिए जस्ट लिटिल बिट ऑफ स्नीक पीक इनटू क्या क्या नया टेक्नोलॉजीज है, क्या क्या अपडेटेड प्रोडक्ट्स है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। सो आई जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो बेसिकली वी ऑल नो एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट आर जो भी साउंड प्रोसेसर से हमारा बच्चा सुनता है, सो उसे हम अपने बच्चे का साउंड बॉडी का पार्ट स्वरूप हम समझते हैं, राइट। सो इसका देखभाल के लिए जैसे हम बच्चे का देखभाल करते हैं, तो बट ऑब्वियस कि हम जो भी पार्ट है हमारे प्रोसेसर्स के, उसको भी हम वैसे ही देखभाल हमें करना चाहिए। दो तरीके का स्पीच प्रोसेसर है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि इसी कैसा होता है कि एक बार प्रोसेसर आपके पास आपके बच्चे ने यूज करना चालू किया, वो आपका बच्चे का आपके ओनरशिप में आ जाता है। लेकिन कोई कोई जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमें जैसे कंपनी की तरफ से हम बोलते हैं जो टर्मिनोलॉजी से, या प्रोफेशनल्स, या जो भी आपके क्लिनिशियन है, आपके डॉक्टर है, आपके ऑडियोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, वो जो भाषा में इनको इसको एड्रेस करेंगे, तो वो टर्मिनोलॉजी को याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि मशीन, इम्प्लांट, प्रोसेसर को हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं, इम्प्लांट नहीं लगाया। ये गलत टर्मिनोलॉजी का जितना हो सके आप कम यूज कीजिएगा। दो तरीके के मशीन होंगे। आपके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो बिहाइंड द ईयर बीटी, जो ज्यादातर बच्चे बीटी पहनते, जो कान के ऊपर हम लगाते हैं, कान में जो लगाते हैं, और कॉइल एक्स्ट्रा रहता है। और दूसरा जो है उसको हम ऑफ द ईयर प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे में पिक्चर है, तो ये कान में नहीं रहता है, कान के ऊपर रहता है। ओके, सो ये बिहाइंड द ईयर प्रोसेसर्स के जो पार्ट है, मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, सो आप सब लोग अनम्यूट करके बोल दीजिए मुझे सभी का सबका पार्ट ये आपको नाम पता है। प्लीज वेदांत की मम्मी आप अनम्यूट कीजिए, आपको आप क्या अपने आप को, या अदर्स में आपका नाम सॉरी नहीं I जानती। think Arpita will also know. या Arpita can tell us. या अर्पिता या शैला जी, दोनों में से कोई एक प्लीज आप, Please, या एक ही कर। जी, ये मैग्नेट है, कॉइल कॉइल केबल, राइट। देन ईयर हुक, या then speaker cover, I think it is called, and the battery. यस, या वेरी गुड। दिस इज अर्पिता। Yeah, जी that was जी Arpita. ओके ओके, थैंक यू सो मच। बिकॉज ये पहले के जो प्रोसेसर्स थे, जैसे हमारे 802 सीरीज हो गया, N6 सीरीज हो गया। 802 में कैसा आता है कि कॉइल अलग है, कॉइल केबल अलग है। फिर आपका ये दो चीज अलग अलग रहता था। नाउ बैटरीज भी जो हम यूज करते हैं, बैटरी एक होता है स्टैंडर्ड रिचार्जेबल बैटरी, एक होता है कॉम्पैक्ट बैटरी, कॉम्पैक्ट रिचार्जेबल बैटरी, और तीसरा होता है आपका बैटरी होल्डर,
विद द जो डिस्पोजेबल बैटरीज हम लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट रहता है। जो जब भी कभी हम लोग ट्रबल शूटिंग के टाइम में आपके ऑडियोलॉजिस्ट पूछेंगे कौन सा बैटरी लगाया है, बैटरी को ड्राई बॉक्स में रखा है क्या। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जो डिस्पोजेबल बैटरी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसा करते हो, बट ऐसा सिचुएशन भी आया है कि डिस्पोजेबल बैटरी भी वो ड्राई एंड स्टोर में रखते हैं। सो ये सब फर्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस हमें सबको पता है। कुछ कुछ चीज हम डेली करते हैं, कुछ वीकली करते हैं, और कुछ हम 2 या 3 महीने में करते हैं। सो नॉट टू बी लाइक अ टीचर, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप सभी बहुत ही अनुभवी पेरेंट्स हैं। सो कोई मुझे बताएगा डेली क्या क्या एक्टिविटी होती है? Yes, every night the processor has to be kept in the dry box without ओके, battery, and ओके। battery rechargeable है तो चार्ज करनी चाहिए। हम्म। एंड वीकली जो स्पीकर का कवर आता है वो क्लीन करना, वो चेंज करना एज पर द नीड, दैट इज व्हाट आई डू। एंड every 2 months I change the dry brick of the dry box. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम श्योर बाकी के लोग भी ये कर रहे हैं। सो योर अर्पिता's mom or your name is Arpita? My Arpita name is is the name. Arpita. Yes, my son's name is Rudra. ओके, ओके। सो अर्पिता जी ने बराबर बोला है कि डेली शी कीप्स इट ऑन द ड्राई एंड स्टोर, एंड वीकली के एक्टिविटीज भी उन्होंने बोला। तो अब हम देखेंगे कि रुद्र की मम्मी जो है वो सब कुछ बराबर कर रही है। डेफिनेटली शी इज डूइंग द राइट थिंग, बट लेट्स सी क्या क्या एक्टिविटीज है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने बताया कि हमारी बच्चे की जैसे जैसे हम लोग देखभाल करते हैं, सिमिलरली हमारे स्पीच प्रोसेसर्स के भी हमें वैसा देखभाल करना चाहिए। तो बहुत ही याद रखने के लिए 4-5 एग्जाम्पल्स दिया गया है। हम ब्रश करते हैं, सो ब्रशिंग याद रखिएगा। हम नहाते हैं या आपके बच्चे को हम क्लीन रखते हैं, सो ब्रशिंग, क्लीनिंग। या देन वी ईट फूड, हेल्दी फूड पावर के लिए। क्यों खाते हैं? क्योंकि फिर वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। एंड रेस्ट। ओके, सो इसी सेम रूप में हम डेली हमारे जो हम जब प्रोसेसर पहले बच्चे को लेके देते हैं या बच्चा खुद ड्राई एंड स्टोर से निकाल के पहनता है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट आप उसमें जो आपको केयर एंड मेंटेनेंस किट दिया गया है उसमें जो एक लिंट फ्री क्लॉथ एक मिलता है, सो उससे, या आपके पास अगर वो नहीं है, वो पुरानी हो गई है, खराब हो गया है, तो चश्मे की बॉक्स की कपड़ा जो होता है वैसा कपड़े से आप उसको अच्छे से पोंछ लो। अगर आपके पास सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश है तो जो पॉइंट्स है, कांटेक्ट पॉइंट, उसको हल्के हल्के से कोई भी अगर पर्सपिरेशन से अगर जो पसीना या घाम से जो सॉल्ट डिपॉजिट रह जाता है उसको निकाल दो। एंड ये आपको पहले जैसे ब्रशिंग के साथ आप याद रख के वो करना चाहिए। नहाने के साथ मतलब क्लीनिंग, सो वो कपड़े से आप उसको प्रॉपरली क्लीन अप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप हमेशा स्टार्ट ऑफ द डे में कीजिएगा। एंड बैटरी फूड जो हम सस्टेनेबिलिटी के लिए बोलते हैं, तो आपका प्रोसेसर चलने के लिए भी उसको पावर चाहिए। पावर आता है आपका बैटरी फुल्ली चार्ज। सो हमेशा से फुल्ली चार्ज बैटरी दीजिएगा। अलग अलग प्रोसेसर का अलग अलग तरीका है चार्ज करने का। सो ऐसा नहीं कि आप, अगर आपके फ्रेंड्स में कोई दूसरा बच्चे का ऑफ द ईयर प्रोसेसर है, वो पूरा रात भर बैटरी चार्जिंग के लिए रखेगा, और आपका बीटी प्रोसेसर है, आपको 3 घंटे के ऊपर चार्जिंग में नहीं रखना है। सो ये आपकी प्रोसेसर कौन सा टाइप है उसके बेसिस का रिकमेंडेशन काइंडली फॉलो कीजिएगा। और जैसे ये पिक्चर में दिखा रहा है, रात को बच्चे को रेस्ट की जरूरत है, सो दैट रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन हम हमारे ड्राई एंड स्टोर में रखते हैं, या जो कांसो 2 वाले बच्चे हैं या कांसो 3 वाले, सो वो होम चार्जर में रखेंगे। ओके, या सो जैसे मैंने बताया, ये टूल्स आप याद रखिएगा। या सब लोगों के पास है ऐसा टूल? इफ यू डोंट हैव, यू कैन लेट मी नो। या
सो जैसे मैंने बताया डेली एक्टिविटीज में ये सारे आपके एक्टिविटीज हैं। ओके। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो रिचार्जेबल से, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे रिचार्जेबल बैटरीज हम यूज नहीं कर रहे, हम डिस्पोजेबल कर रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आप भी आपके काम में उलझे रहते हैं और बच्चे को भी इतना ध्यान नहीं रहता, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन अ डे। सो ये जो सेल्स है वो अंदर होल्डर में रखा रखा, क्योंकि इमरजेंसी में हमने कभी यूज किया, और वो वैसे ही हम रख देते हैं, क्योंकि फिर रिचार्जेबल बैटरी जब भी मिलता है ये हम भूल जाते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने डिस्पोजेबल बैटरी निकाला है, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाती है, तो आप उसको खत्म होने, मतलब उसका पावर जब तक खत्म नहीं होता है वो ही यूज करो। एक बार वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो सेल्स निकाल के आप डिस्कार्ड कर दीजिए, और उसको खाली साफ करके जहां पे भी आप स्टोरेज में रखते हो वहां पे रख दीजिए। सेल्स के साथ उसको स्टोर कभी मत कीजिएगा। या सो कॉइल्स, जिसकी भी बीटी प्रोसेसर है, तो कॉइल्स का टैंगलिंग होना, ये दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका अगर कॉइल कहीं पे भी बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है, उसमें ऐसा शार्प एंड्स बन रहे हैं या टूट रहा है, तो आपकी साउंड बराबर नहीं जाएगी, सो देयर विल बी एन इंटरमिटेंसी। ओके। सो ये काइंडली चेक इट रेगुलर डेली। व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पेरेंट्स कॉइल के लॉन्जिटिविटी के लिए देयर इज अ कॉइलिंग, एक कॉइल टाइप का एक चीज उसके ऊपर रहता है, आपने देखा है किसी ने? जी, नॉर्मली ये चार्जर के लिए लगाते हैं, वो वाली बात कर रहे हो आप? फाइनल में। नहीं नहीं, वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। प्रोसेसर के जो कॉइल रहता है ना, कॉइल केबल, उसके जी। ऊपर एक जैसे हमारे मोबाइल ये पे आई थिंक वो मोबाइल चार्जर पे व्हाट शी इज सेइंग वी पुट दैट एक्स्ट्रा कॉइल टू से safeguard the wire yes, it something won't like go. a, which can be pulled, Hmm. like it can be elongated, so it's like a coil up thing, उसको कवर Hmm. कर किया जाता है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, सो दे यूज दैट। सो दैट इज नॉट अ कंपनी रिकमेंडेड थिंग, बट पीपल फील दैट उससे उनकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है, पीपल यूज इट, बट इफ इवन इफ यू आर यूजिंग दैट, मेरा ये एडवाइस रहेगा कि उसको आप उससे आपको अंदर का कॉइल केबल दिखाई नहीं देता है डेली, तो प्लीज इंस्पेक्ट, कीप ऑन इंस्पेक्टिंग दैट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट समटाइम्स क्या होता है कि आप जब भी स्विच ऑन के लिए जाते हो या पहले से, कॉइल का जो लेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू शुड नॉट बी यूजिंग बहुत ही लंबा वाला कॉइल की यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा सा डी हो रहा है, वैसा कॉइल नहीं यूज करना चाहिए। और नीदर बहुत ही छोटा वाला, जैसे अगर आपका लोकेशन ऑफ कॉइल इस एरिया में है, अंदर का इम्प्लांट का मैग्नेट, तो और आपका मतलब बहुत लोगों का अलग अलग रहता है, किसी का यहाँ पे रहता है, किसी का यहाँ पे रहता है, किसी का और पीछे रहता है। So depending on the distance, the coil should be selected. मोस्टली क्या होता है कि बिकॉज बच्चों का सर्जरी बहुत पहले हो चुका है एंड बच्चे बच्चे ग्रो अप हो गए हैं, तो वो पहले का जो 4 सेंटीमीटर दिया था या 6 सेंटीमीटर दिया था, वो मे बी अभी 6 सेंटीमीटर इनफ नहीं है। सो यू नीड टू चेक वो लेंथ बराबर है कि नहीं। एंड मैनी टाइम्स कैसा होता है कि कोई फंडिंग केसेस में जो बच्चे का सर्जरी होता है, तो एक स्टैंडर्ड किट आता है, तो स्टैंडर्ड किट में समटाइम्स 8 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर के कॉइल केबल रहते हैं। सो वो माइट नॉट बी सूटेबल फॉर द चाइल्ड, सो वो टैंगल हो जाता है और उसकी वजह से बार बार उसका ब्रेकेज होने का चांस ज्यादा होता है। अनदर एग्जाम्पल आई गिव, समटाइम्स क्या होता है कि बिकॉज अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी एक्सेसरीज अवेलेबल है, तो बहुत बार गलती से पेरेंट अलग कोड का मंगा लेते हैं। ओके। और सो इसीलिए एक एडवाइस है कि जो आपका ओरिजिनल पेपर है उसमें सारे कोड्स लिखे हुए होते हैं, कोशिश कीजिएगा, या पुराना जो बॉक्स है वो बॉक्स का कोड का एक फोटो लेके आप कहीं पे रख दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब रीऑर्डरिंग करना पड़े तो आपको वो क्लिनिक को आप बता पाएंगे कि यही मुझे चाहिए। ओके। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। या वी आर ऑल डूइंग द ड्राई एंड स्टोर में डालना। नाउ ट्रिक क्वेश्चन, बैटरी साथ में रखना है या नहीं है?
आई थिंक रखना नहीं चाहिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। अगर पानी में गिर जाए तो सजेस्ट करता है, बट आई नेवर डू दैट। इज इट ओके टू कीप द बैटरीज? दैट आई ऑल्सो वांट टू आस्क। नहीं, What नहीं is the रखना चाहिए। processor Rudra is using? N8। N8 he is using, right? So Yeah. N7 के बाद से हमारे जो नए गाइडलाइंस आए हैं, there we recommend batteries also to be kept inside the dry and store. Having said that, India is a very hot country. Okay. So आप बाहर का environment भी देख लीजिएगा. See, when we do all these testings, we do in colder climates. So up to 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड का वेदर इज स्टिल ओके. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैटरी रखने की वजह से फूक रहा है और समथिंग लाइक दैट, देन स्टॉप डूइंग इट और रिपोर्ट इट टू अस. बट हमारे जो IFU है उसमें लिखा गया है कि यू शुड कीप इट अलॉन्ग विद द बैटरी, और वो पूरा डिसमेंटलिंग नहीं करना है एवरी डे के लिए. सो इफ यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो वी आर शोइंग, और आप अगर हमारे वेबसाइट में भी जाएंगे, कॉकलियर जो ग्लोबल का वेबसाइट है, तो वहां पे भी इफ यू सी द पिक्चर्स यू विल सी द टोटली असेंबल्ड वन. मतलब पूरा असेंबली के साथ कॉइल सब कुछ लगा के हमने ड्राई एंड स्टोर में रखा है. इसका रीजन ये है कि अभी जो जितने भी नए, जैसे आप N8 यूज कर रहे हो, जो नए प्रोसेसर्स है उनके जो डिजाइन है वो IP68 कॉन्फॉर्म करता है. तो IP68 जो होता है वो हाईएस्ट रिटेंशन, डस्ट प्रोटेक्शन एंड वाटर प्रोटेक्शन का एक स्टैंडर्ड है. सो नाउ वो जो आपका सभी कॉम्पैक्ट सब अगर जगह पे पूरा असेंबल है, सो पूरा असेंबल्ड प्रोसेसर ही IP68 बताएगा, कहलाया जाएगा. अगर आपने स्टैंडर्ड बैटरी हटा के आपने अगर डिस्पोजेबल बैटरी वाला लगा दिया क्योंकि उसमें होल रहता है, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एन IP68 कंपैटिबल. सो इसीलिए हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि यू पुट इट इनसाइड द ड्राई एंड स्टोर ओनली. ओके, Okay, thank you. या वेलकम. सो दिस इज अ समरी ऑफ अ डेली टास्क कि आपको क्लीन करना है, ड्राई करना है, सवेरे निकालने के टाइम में भी और रात में डालने के टाइम में भी. कनेक्टर्स को अच्छे से चेक करना है. ऑल द गोल्डन पिन जो भी आपको दिखता है वो शाइनी गोल्डन होना चाहिए, उसमें अलग कलर काला नहीं पड़ना चाहिए, नीला नहीं पड़ना चाहिए. ओके. बैटरी चार्जर ये N6 तक का ऐसा बैटरी चार्जर है जो अभी नए हैं, इट्स अ वाई चार्जर. सो उसके पॉइंट्स को भी अभी आपको अच्छे से चेक करना है, वायर्स को भी चेक करना है. देन द केबल, एंड फाइनली जो ड्राई एंड स्टोर का बॉक्स है प्लीज उसको भी क्लीन कीजिएगा आफ्टर यू यूज इट. एंड क्लीनिंग मतलब गीला कपड़ा से नहीं, साफ सूखा सूखा बिना रेशा वाला कपड़े से. या सो नाउ कमिंग टू द वीकली प्रोसेसेस. सो जैसे अभिता जी ने पहले बताया कि शी टेक्स इट आउट, सो वो हम जो भी ऐसा लगता है कि जो होल पे हमने डाला हुआ है, लाइक जो भी सॉकेट पे हमने कॉइल केबल का पार्ट डाला हुआ है, तो वो जगह निकाल के देखना है कि वहां पे कभी कभी क्या होता है, पसीना का परत वहां पे रह जाता है और सूख के फिर वो टाइट हो जाता है. सो यू कैन टेक इट आउट, ब्रश इट प्रॉपरली कि वहां पे डस्ट एंड जो भी ऑयल वगैरह जमा हुआ है दैट इज टेकन आउट. बट बिलीव मी, इफ यू आर डूइंग द डेली एक्टिविटीज मेटिकुलसली, सो ये आपकी वीकली एक्टिविटीज इतने ज्यादा कंबरसम नहीं रहेंगे. ओके, सो इतना ज्यादा उसमें नहीं जमेगा. एंड प्लस अभी जो ग्रेजुअली जितने भी हमारे प्रोसेसर्स आ रहे हैं उसमें ऐसे पार्ट्स बहुत कम है, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पैक्ट. सो इसमें ऐसे डस्ट या वो जमने का चांसेस थोड़ा कम रहता है. एंड एज यू ऑल नो, 2 महीने में आपको आपका ड्राई एंड स्टोर का ये जो टिकिया है, ड्राई ब्रिक, ये चेंज करना है. देन 3 महीने में हम जो माइक्रोफोन प्रोटेक्टर है, अभी के जो मोस्टली है आपके नीचे का जो स्क्रीन में फोटोग्राफ दिया गया है वैसा वाला है, सो आपको निकाल के उसको दूसरा रिप्लेस करना है. माइक्रोफोन प्रोटेक्टर का एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि आप माइक्रोफोन प्रोटेक्टर चेंज करने से पहले कीजिएगा, जब आप नया माइक्रोफोन प्रोटेक्टर लगाते हो, ट्राई टू लिसन टू द साउंड यूजिंग द मॉनिटर ईयरफोन. ओके, आई एम श्योर आप लोग सभी लोग करते हो ये, तो मॉनिटर ईयरफोन से आप प्लीज साउंड एक बार चेक करो और 3 महीने में देखो कि वो साउंड सिमिलर है या आपको ऐसा लग रहा है अलग है, थोड़ा धीमा हो गया है एंड ऑल. सो उसमें आपको एक अंदाज आएगा
कि अभी ये चेंज होने का टाइम हो गया है। सीजनल मॉनसून के टाइम में यू नो बेटर देन मी टू प्रोटेक्ट द प्रोसेसर्स, सो लकीली मोस्ट ऑफ द रीसेंट वंस उसके आईपी रेटिंग बेटर है 5768, सो उसका अचानक आप ब्रेन वाटर में आ जाते हो तो कोई इतना टेंशन नहीं है। बट if you really want to enjoy the season tension free, please use aqua cover, aqua kit, और कोई भी स्विमिंग एक्टिविटी करना है, अभी समर्स में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, सो प्लीज यूज द एक्वा किट। ओके, नाउ अ लिटिल बिट ऑफ द ट्रबल शूटिंग, ये आपको भी आना चाहिए बिफोर गोइंग टू द क्लिनिक। सो हमने पार्ट ऑफ द प्रोसेसर ऑलरेडी कवर किया है, और जिनके पास आई डोंट नो अभी हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी के पास कांसो 2 प्रोसेसर है क्या? जूली, डू यू नो एनीबडी इन द ऑडियंस जिनका कांसो प्रोसेसर है या कांसो 2 है? Hi, ma'am. Hello, I'm ma'am. having actually Cancer 2 device. ओके, व्हाट इज योर नेम? सॉरी आई कांट सी यू। Barkha. Yeah, no worries. Barkha. बरखा, और आपके बच्चे का नाम? Nitya. आप कहाँ पे रहते हैं? Pune में. पुणे में, ओके ओके। So you are aware of Kanso 2K, all the care and maintenance. तो यहाँ पे होम चार्जर का टिपिकली मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगी। होम चार्जर का जब आप चार्जिंग के लिए रखते हो, सो होम चार्जर को हमेशा से एक फ्लैट सरफेस में रखना, कभी भी हाँ. कपड़े के ऊपर मत रखना। टिपिकली हम लोग क्या करते हैं कि टेबल के ऊपर हम टेबल कवर लगाते हैं, उसके ऊपर हम सामान रखते हैं। बट होम चार्जर में हाउ इट फंक्शंस कि वो बाहर से एयर लेता है, जैसे हमारे लैपटॉप के जो एयर के वेंट्स रहते हैं ना, सिमिलरली उसके नीचे भी वेंट्स है। तो अगर आप कपड़े के ऊपर डालोगे ना तो वो हो जाता है, बंद हो जाता है, देन इट स्टॉप्स वर्किंग। ओके, सो बहुत बार होम चार्जर हमने बहुत ऐसे ट्रबल शूटिंग किए हैं कि जहाँ पे होम चार्जर डिड नॉट रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इट वाज बहुत मतलब हमारे लिए परप्लेक्सिंग था कि किसी किसी बच्चे का होम चार्जर 4 साल तक, मतलब 2016 में पहले जब हमने कांसो 2 लॉन्च किया, नवंबर में उन्होंने खरीदा, अभी तक उनका होम चार्जर चालू है। और बहुत ऐसे पेशेंट, ऐसे रेसिपिएंट्स भी है जिनका 2021 से ही उनका चालू, मतलब होम चार्जर का फॉल्ट चालू हो गया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि होम चार्जर आप दीवार में एकदम चिपका के मत रखिएगा। और सेकेंडली आपको नीचे जो आप जहां पे भी रखते हो, रखना. हाँ, फ्लैट सरफेस में रखना है, बेड या कोई कपड़े के ऊपर नहीं रखना है। करेक्ट. या मुझे एक क्वेश्चन है एक्चुअली मैम फॉर द प्रोसेसर की. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कॉकलेयर का जब इवेंट अटेंड किया था ना, सो एट दैट टाइम आल्सो आई वाज हैविंग दिस क्वेरी कि जब जैसी डॉटर है मेरी, तो कभी थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं अगर मॉर्निंग में हेयर वॉश करना है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा मतलब नाइट में करते हैं, हार्डली शी वेयर्स द डिवाइस फॉर हाफ एन आवर और समथिंग. तो उन्होंने तो बोला था हमें कि इतनी कुछ दिक्कत है नहीं. जब आप क्लीनिंग करते हो तो आप तब एक बार मैग्नेट को निकाल के जस्ट तब भी क्लीन कर लेना. हम लोग को अभी तक कुछ प्रॉब्लम आया नहीं. जैसे हम लोग थोड़ा सा हल्का ऑयलिंग कर देंगे एंड हाफ एन आवर वो लगाती है, उसके बाद में हम लोग जस्ट थोड़ा सा क्लीन करके डिवाइस को रख देते हैं, तो इतना प्रॉब्लम आया नहीं है. बट इज इट रिकमेंडेड टू डू दैट और लाइक बिल्कुल भी उस ऑयलिंग के बाद में लगाना नहीं है? सी नाउ, अभी आपकी बेटी नित्या कितने टाइम से यूज कर रही है कांसो 2? इट्स बीन 3 years. 3 years. आपको 3 years में कोई प्रॉब्लम आया अभी तक? नहीं. Okay, just like that aside, see the recommendation is that, see हमेशा हम बोलते हैं कि डस्ट एंड ऑयल, ओके, प्रोसेसर्स के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है। आई हैव सीन एल्डरली पीपल जो ऑफ द ईयर लगाते हैं, तो उनका इतना ज्यादा ऑयली टाइप का होता है कि वहां पे आपका मैग्नेट चिपकता ही नहीं है। बट सी अ लाइटर ऑयल, एंड आजकल जो भी अवेलेबल है, दीज आर नॉट ग्रीजी टाइप ऑफ ऑयल, ठीक है। आप नारियल का तेल भी लगाते हो, जो फॉर्मुलेशन आजकल आ रहा है वो बहुत थोड़ा सा नॉन ग्रीजी रहता है। सो सी ऑफ कोर्स हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हियरिंग ऑल्सो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेयर ऑल्सो। ओके, सो एडवाइजेबल है कि आप लगा के, हम क्या बोलते हैं कि रात को आप लगा के दिन में धो के फिर यू कैन पुट द
प्रोसेसर एंड ऑल। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर वहां पे उस एरिया में थोड़ा सा पोंछ के, प्रोसेसर के मैग्नेट को पोंछ के अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो, देन कंटिन्यू दिस। बट again from the company's point of view, I'll say be very mindful because oil might damage. Okay, तो वो थोड़ा सा Okay. आप ध्यान रखिएगा, बी टेक अ एक्स्ट्रा कॉशियस चेक रखिएगा। ओके, Okay. Okay. अगर Sure. हम बोलते हैं कि वीकली रखने के लिए, तो आपको मे बी 2 दिन में आपको एक बार मैग्नेट खोल के देखना पड़ेगा कि कुछ ऑयल लीकेज हो रहा है हाँ, क्या हम लोग अंदर। एक्चुअली इतना फ्रिक्वेंट करते हैं नहीं, बट इन हाँ, केस कभी ऐसे हो जाता है कि मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि वो सोने के बाद में, या फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि यू रिमूव द डिवाइस, देन आई विल डू सम मसाजिंग ऑन योर हेड। राइट, सो राइट। जनरली वी डू दैट। बट कभी ऐसे हो जाता है कि शी इज अवेक, सो शी पुट्स हर डिवाइसेस। No, you know what? Or you can do one thing, like when if she's putting oil, तो आप कुछ ऐसा बैंड ना, नहीं तो आजकल वो बहुत सारे ऐसे फैंसी निकलते हैं ना, बट करेक्ट, फॉर हाँ। दैट यू नीड टू हैव अ हायर स्ट्रेंथ मैग्नेट। तो उसके हाँ, ऊपर आप लगा सकते हो, मतलब एक लाइक पतला क्लॉथ और समथिंग जो आपके हाँ, ऑयल हाँ, को हाँ। सोक ना करे, एंड उसके ऊपर आप उसको लगा सकते हो। जैसे हाउ आई एम गिविंग यू, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर वेयरिंग टर्बन, who are wearing burqa, and या सम गर्मी में हम पल्लू वगैरह डालते हैं, दे आर ऑल्सो करेक्ट। यूजिंग कॉकलियर डिवाइसेस। सो उन लोग स्कैल्प में नहीं लगाते, उसके ऊपर लगाते हैं। Some of them put it on the scalp ओके, also, so you can try that also. ओके, ओके, Yeah, फाइन, या श्योर। थैंक यू मैम। welcome. So these are some of the tools for troubleshooting. आपके पास troubleshooting के लिए क्या क्या चीजें, मैं वापस से आपको क्वेश्चन पूछूंगी। कैन यू टेल मी क्या क्या चीजें हैं troubleshooting के लिए आपके पास? ओनली आपके पास जो है वो बताइएगा। मेरे पास ना, हाँ, और आ, ये क्वेश्चन सबके लिए है। ओके। वो एक सॉफ्ट क्लॉथ है जो वही स्पेक्स के साथ में जो मिलता है, ब्रश है, एंड देर इज वन मोर थिंग, लाइक विथ पंप सॉर्ट ऑफ, अ स्मॉल पंप सॉर्ट ऑफ वी पंप हैव। काइंड ऑफ अ थिंग, हाँ। हाँ, और सो वो आपकी केयर एंड मेंटेनेंस का किट हो गया जो आपके पास है, वो नीला कलर का करेक्ट, करेक्ट। पंप। ये बट हाँ, हाँ, हाँ। ट्रबल शूटिंग के लिए फॉर अ कांसो 2 यूजर और फॉर अदर ऑफ द ईयर यूजर के लिए क्या क्या आपके पास टूल्स है जिससे आप घर पे ही ट्रबल शूट कर सकते हो? अच्छा, उसके लिए हम लोग के पास में जो किट के साथ में हमें ऑलरेडी आया था कांसो 2 के, कि एक सॉर्ट ऑफ स्क्रू ड्राइवर सॉर्ट ऑफ छोटा सा है, एंड हम्म। देन ब्रश है, एंड बस इतनी ही चीजें, एंड मैग्नेट रिमूवर। ओके, ओके। सी वो मतलब हाँ, मैग्नेट रिमूवर में भी हम लोग वो चेक कर सकते हैं, दैट कैन बी ऑल्सो यूज एज अ ट्रबल शूटिंग। तो मैं पहले कांसो 2 के बारे में बोलती हूँ, बाद में हम बिहाइंड द ईयर के बारे में बोलेंगे। सो कांसो 2 में कैसे, अगर आपको वॉइस क्वालिटी चेक करना है तो वहां पे एक ऐप के थ्रू से आप कर सकते हो। तो इसमें इमेज में आप देख रहे हो सबसे लेफ्ट में, यू आर सीइंग न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप, ठीक है। तो आपके ट्रबल शूटिंग के लिए एक ही आपका औजार है, वो है आपका ऐप। उसमें आप साउंड चेक कर सकते हो, जैसे बाकी प्रोसेसर्स में हम करेक्ट, ईयरफोन लगा के सुनते हैं कि क्वालिटी कैसा है। कांसो 2 कांसो 3 में साउंड चेक करके आपको क्वालिटी पता चल सकता है। आपने कभी ट्राई किया है बरखा जी? हाँ। Sound check. Okay, so that is your most important tool. Second tool is your app itself. ऐप में पता चलेगा कि कनेक्ट नहीं हो रहा है या करेक्ट, आवाज स्टेडी ग्रीन अगर आ रहा है, तो आप देखोगे वो जो गोल गोल घूमता है साउंड, जब साउंड एनवायरनमेंट चेंज होने का, वो करेक्ट, स्टेडी रहेगा, वो बंद रहेगा, या योर प्रोसेसर इज नॉट डिटेक्टेड। वो ये जो ट्रबल शूटिंग मैसेजेस आते हैं, दोज आर योर ट्रबल शूटिंग गाइड्स। ओके, सो ऐप को एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जिन लोग भी N7 के ऊपर जो भी प्रोसेसर यूज कर रहे हैं ना, ऐप इज योर फ्रेंड। ओके, सो किसी के पास अगर ऐप नहीं है तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि वो ऐप डाउनलोड करो, ऐप को सीखो। गूगल में, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, या प्लीज रीच आउट टू अस। ओके, सो ये हो गया हमारा ऑफ द ईयर के लिए। ना बिहाइंड द ईयर के लिए क्या क्या ट्रबल शूटिंग है, मैं चाहूंगी कि आप लोग अनम्यूट करके मुझे बोले एक एक करके। बिहाइंड द ईयर मतलब 802, N5, N6, N7, N8। पेरेंट्स, एक तो यही गाइड मौका है दिया सोनिका हुआ जी के है। साथ इंटरेक्ट होने का। हाँ, बोलिए।
जी, एक गाइड दिया हुआ है उसके साथ, जिसमें लाइट्स जैसे ब्लिंक होते हैं, उससे पता चलता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। वेरी नाइस. दिस जी। इज अर्पिता जी. जी, अर्पिता। Okay. Yeah, I'm sorry, मतलब I'm in the blind here because I can't see you guys. I'm just seeing my screen. Okay. और उसके अलावा एक आपने बोला यूजर गाइड. What else? यूजर गाइड इज कॉमन फॉर बोथ, हाँ. कांसो 2 के लिए भी, सो हर प्रोडक्ट्स के लिए यूजर गाइड इज कॉमन. और क्या है? ओके, मे बी आपको पता है, मैं आपको जस्ट हाईलाइट कर देती हूँ. कभी कभी कैसा होता है कि बहुत सारी चीजें पता होती है, लेकिन एक जो चीज सवाल पूछ रहे वो पॉइंट पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो आई लेट यू नो. सो किट में आपके पास ये जो मॉनिटर ईयरफोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग टूल है कि आवाज आ रहा है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं. यूजर गाइड जैसे मैडम ने बताया, उसमें लाइट्स के बारे में सब कुछ दिया गया है कि ये अगर लाइट आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है. यूजर गाइड हो गया. आपका न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप N7 के ऊपर, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि N7 के ऊपर जिनके पास भी है प्रोसेसर, सो प्लीज आपके न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप प्लीज डाउनलोड कीजिएगा. अभी तो फंडिंग में भी N7 मिलता है, सो सबके पास न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप होना चाहिए. उसके बाद आता है कि आपके जो, अगर आपका एक बैटरी नहीं चल रहा है तो दूसरा बैटरी आप ट्राई करके देखिए. मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि किट में जब भी जो भी सामान आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लेनिश इट. हम लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत ज्यादातर देखा है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कॉस्ट इज ऑल्सो अ फैक्टर. हम एक बैटरी जब भी अगर बच्चे का सर्जरी होके 5-6 साल हो गया है, तो उनका किट आप ढूंढोगे ना, तो उनके पास एक बैटरी, एक कॉइल रहेगा. हालांकि किट में 2 बैटरी तो मिनिमम आया, मिनिमम 2 या 3 बैटरी तो आया ही है. लेकिन तब तक डिस्पोजेबल का बैटरी कवर कहाँ है हमें नहीं मालूम. और दूसरा बैटरी भी नहीं रहता है. सो हमेशा दो चीज रखिएगा साथ में, क्योंकि क्या होता है कि आपको कॉकलियर इम्प्लांट अभी भी ऐसा एक है कि आपको जब भी ब्रेकडाउन होता है, एकदम तुरंत आपको चीजें नहीं मिलता है. हमेशा मैंने देखा है ब्रेकडाउन होने का टाइम कभी होगा, कल एग्जाम है, आज रात को प्रोसेसर खराब होगा, या कल हम कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं, आज खराब हुआ. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई गेट द ऑल द कॉल, सो आई एम नोइंग दिस. ऐसा ही होता है मोस्टली सिचुएशन. हाँ, होता है ऐसे ही. ओके. सो इसीलिए हमें अगर हमको अपने क्लिनिक को भी बताना है, अगर आपने पहले ट्रबल शूट अपने तरफ से थोड़ा कर लिया कि मैडम ये मैसेज आ रहा है ऐप में. अभी फॉर एग्जांपल येस्टरडे एक पेरेंट बॉम्बे में रहते हैं, उनकी अभी नई नई हुई है, हार्डली 1 साल हुआ है बच्ची का. एंड फादर वाज लाइक, सॉरी, कुछ कोई बोल रहा है क्या? टीमा जी, आप कुछ कहना है? हाँ, इसको. हाँ मैम, CP802 की भी कोई यूजर ऐप है क्या? हाँ हाँ, यूजर गाइड सभी का रहता है, आपके बॉक्स में रहेगा यूजर गाइड. अगर आपके पास नहीं है बॉक्स में, आई थिंक मेरा एको हो रहा है, somebody is joined from 2 systems. एक को प्लीज म्यूट कीजिए. एक मिनट. I think go ahead now. या 1 second. या सो आपकी किट में A02 का यूजर गाइड रहेगा. अगर आपके पास नहीं है तो मैं वैष्णवी मैडम के थ्रू से अवेलेबल करा सकती हूँ आपको, जूली मैडम ग्रुप में डाल सकते हैं. या तो आप ऑनलाइन अगर गूगल में जाते हो, तो वहां पे जस्ट टाइप कीजिए न्यूक्लियस CP802 यूजर गाइड, तो आपको वो कॉपी मिल जाएगा वहां पे. ओके. हम लोग जो एडिप के थ्रू से देते थे, उसमें ना हिंदी में लिखा हुआ था यूजर गाइड, बट आई एम नॉट हाँ. श्योर गूगल में आपको हिंदी वाला मिलेगा कि नहीं. ओके या मैम. ओके मैम. मैम, हमको जैसे ये मशीन अपग्रेड करनी हो हम्म. और नई मशीन लेनी हो, तो उसके चार्जेस वगैरह अपने को पता चल सकते हैं क्या? हाँ, सो ये खत्म होने के बाद मैं उसके बारे में बताऊंगी, चलेगा ओके आपको? ओके. हाँ, ओके या ओके मैम. या हाँ. आपका नाम जान सकती हूँ? सीमा.
सॉरी, सीमा सीमा श्रॉफ। सीमा श्रॉफ। और बच्चे का नाम? तन्वी श्रॉफ। आप कहाँ रहते हो? मैं नागपुर के पास अमरावती में रहती हूँ मैम। ओके ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो मैंने जैसे बताया कि आपके पास पैर में चीजें रहना इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ट्रबल शूटिंग के लिए, सो दैट आपको तुरंत चीजें क्लिनिक पे आप जब बताओगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसका जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है वो शॉर्टर रहेगा। और बाय द टाइम आप क्लिनिक पे जाते हो तो आपको रिप्लेनिशमेंट प्रोसेसर भी मिल जाएगा, तो वो वेट टाइम जो हफ्ता भर का वेट टाइम होता है नॉर्मली, वो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके। और आपको पता भी चलेगा बैटरी का प्रॉब्लम है या प्रोसेसर का प्रॉब्लम है या कॉइल का प्रॉब्लम है। हमारे पहले प्रोसेसर्स में ये रिमोट आता था, रिमोट असिस्टेंट बोलते थे। आई एम सो सॉरी बट कांसो 2 तक आता था ये रिमोट असिस्टेंट, बट कोई भी यूज नहीं करता था, एंड इट इज सच अ हैंडी डिवाइस। अभी कंपनी जिसले जो भी नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो उसमें क्योंकि उसका यूसेज ही नहीं था, तो इसीलिए हमने इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। या न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप आप सभी जानते हैं, इसमें आपका बैटरी लाइफ का भी मॉनिटरिंग होता है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट है फाइंड माय प्रोसेसर। कहीं प्रोसेसर कहीं पे गुम हो गया या कहाँ रखा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें से पता कर सकते हो कि कहाँ है। बहुत ब्यूटीफुल है। आई मैम, हैव हेल्प। आई हाँ, हैव वन क्वेश्चन फॉर दिस। या या जो आप बता रहे हो ना कि फाइंड माय प्रोसेसर वाला जो ऑप्शन है, इट्स वेरी कन्वीनियंट, बट एक्चुअली हाँ, इट्स नॉट कन्वीनियंट। ओके। वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। हम लोगों ने कॉकलेयर के इसमें ऑलरेडी कंप्लेंट भी फाइल किया है। हम्म। उन्होंने बोला कि दिस इज द वे। एक्चुअली कैसे होता है ना कि मेरी बेटी का एक बार गार्डन में ऑलरेडी मिसप्लेस हो गया था एक डिवाइस। वो हाँ, ग्रूव जो होता है, सिक्योर ग्रूव, उसी में से हाँ, वो चला गया था, एंड वो शायद किसी बार से कनेक्ट हो गया, एंड सॉरी, कैच हो गया, एंड देन किसी बच्चे ने उठा लिया। ओके, देन हमें ये रियलाइज हुआ आफ्टर 1.5 आवर। तो हम लोग नीचे गए, हम लोगों ने ऐप से सर्च किया, बट एक्चुअली कैसे होता है ना कि डिवाइस 10 मिनट्स या 15 मिनट्स बाद स्टैंड बाय मोड में जाता है, एंड फाइंड माई प्रोसेसर वर्क नहीं करता है फॉर कांसो ओके, के। ओके। नहीं, सो हाँ। सो गुड गुड। आई जस्ट टेल यू इसमें क्या क्या मिस्टेक हो गया था आपके क्लिनिशियन से। हाँ, हम्म। बताइए। तो हम लोगों ने बहुत सर्च किया, तो वो शायद वो मिल ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने, जो हमारा वेंडर था जिससे हम लोगों ने डिवाइसेस लिए थे, हमने उसको भी हाँ, कॉल करके पूछा। उन्होंने भी हमें बोला कि हाँ, वो स्टैंड बाय मोड में जाते हैं एंड वो सर्च नहीं होते। तो ये दिक्कत हमें बहुत आई है। हम लोगों ने इवन मतलब पूरे गार्डन में, एरिया में सब चेक कर लिया, एकदम पास जाके वगैरह, तभी भी कहीं नहीं मिला हमें वो डिवाइस। तो हम लोगों ने जब कॉकलर का इवेंट हुआ था, वहां पे भी ये पॉइंट रेज किया था, तो उन्होंने हम्म। भी हम लोगों को यही बोला कि मतलब हाँ, ये उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, एंड फाइंड माई प्रोसेसर डजंट वर्क एक्चुअली प्रॉपरली। ओके, सो ये कहाँ पे आपको बताया था? कौन सी जगह पे? कैन यू रिमेम्बर कौन थे कॉकलेयर पुणे के में। लोग? पुणे में आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट एंड ऑल, इट्स लाइक 1.5 years back. Was Swati Sonar there? Sorry ma'am, I don't remember the names. अच्छा अच्छा। सी आई थिंक, और आप कहाँ पे मैपिंग करते हो? मानके हियरिंग सर्विसेज में। ओके, बट मानकी मैडम नहीं करती होगी ना, लाइक ये ऐप वगैरह के बारे में कौन दिखाता है वहां पे? वहां पे नहीं, हम लोगों ने वहां पे नहीं रेस किया था। जब कॉकलेयर का इवेंट हुआ था, तब हम लोगों ने ये पॉइंट रेस किया नहीं था नहीं नहीं कि नहीं नहीं, हाँ। सो आई टेल यू समथिंग। सो दिस हम्म। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप इफ यूज इन द राइट वे, एंड आपका ये अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हुआ है, बट आई विल नॉट completely agree to this. I'll give you an example. हम्म। Bilateral बच्चे का प्रोसेसर है, जस्ट मैपिंग करके गए, एंड आई गिव यू दिस लाइव एग्जांपल। मसीना हॉस्पिटल, आई डोंट नो अगर आपने मसीना हॉस्पिटल देखा, इट्स अ ह्यूज कैंपस। और हम्म। मैडम चली गई, फिर थोड़ी देर बाद वो बच्ची हैज सम अदर इश्यूज ऑल्सो। सो आई हम्म। बाद में भागी भागी, मम्मी आई कि मेरा दूसरा प्रोसेसर नहीं मिल रहा है, एंड दैट वाज लकीली मैं तभी भी उधर ही थी। एंड दिस इज लाइक अगेन आपके जैसे 1 घंटा बाद उनको रियलाइज हुआ, वो पास में ही रहते हैं, 1 घंटा नहीं, पौना घंटा आप पकड़ लो, 45 मिनट्स के करीब। एंड ओके। शी कम्स रशिंग, एंड हमने ऐप ओपन किया, हमने देखा कहाँ पे है। सो ऐप दिखा रहा है, पहले मसीना हॉस्पिटल में दिखा रहा है, उसमें दो ऑप्शन आता है। एक आता है लोकेशन, जीपीएस लोकेशन, एंड द सेकेंड थिंग इज नियर बाय ऑप्शन।
करेक्ट। तो पहले उसमें आया कि वसीना में है, हम लाइक अच्छा ठीक है अभी मिलेगा। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी ऐसा था कि पता नहीं इसमें दिखाएगा कि नहीं है नॉट। फिर हमने नियर बाय सर्च किया एंड वो एक गाड़ी में आई थी, ठीक है। तो अभी मुझे लगा कि लॉजिकली क्योंकि मैग्नेट है तो गाड़ी के मेटेलिक उसमें रहेगा, तो हमने गाड़ी में बहुत छान मारा वहां पे, उसी में जाके वो बार पूरा कंप्लीट हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। एंड मतलब बार पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा गैप रह रहा था। हमने सोचा कि गाड़ी में ही होगा, और गाड़ी में हमें कहीं नहीं मिला। ओके, फिर ओके। हमने गाड़ी को थोड़ा आगे लेने के लिए, व्हेन आई वाज वेरी नर्वस कि कहाँ पे मिला। एंड बच्ची के लिए ऑब्वियसली बुरा लग रहा है, जस्ट थर्ड या फोर्थ मैप ही हुआ था उनका, नया नया प्रोसेसर था, एक महीना भी नहीं हुआ था। सो देन फिर क्या किया हमने, मम्मी लाइक मेरे से ज्यादा द मॉम वाज कॉन्फिडेंट कि मैम मुझे फोन दीजिए मैं देखती हूँ। सो वो गाड़ी रोड अंदर का रोड में था, पास में थोड़ा सा ग्रास का पैच था, वहां पे मैं ही खड़ी थी। तो मैं उस जगह पे भी ढूंढ रही, तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैग्नेट है गाड़ी में लगेगा। शी सर्चेस वंस अगेन एंड देन शी फाउंड इट इन द ग्रास, उसी एरिया में। नाउ डिफरेंस क्या हुआ इसमें मैं आपको बताती हूँ। सी आप जब मैपिंग करते हो, मैप जब सेव होता है, बहुत सारे हमारे क्लिनिशियन को भी ये नहीं पता होता है कि वहां पे देयर इज अ मैप में आप जब भी प्लीज लुक एट इट। हमारे पहले प्रोसेसर्स में हमारे क्लिनिशियंस क्या करते थे, ऑटो प्रोसेसर स्विच ऑफ। ओके, ऐसा एक वो टिक मार्क करते हैं, और वो क्या होता है उसमें 1 मिनट 10 मिनट ऐसे करके ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आता है। सो ओके। वो अगर आपने सिलेक्ट किया, कांसो हो, N8 हो, 802 हो, N5 हो, आपका प्रोसेसर जब भी आप कान पे नहीं लगाते हो, साइड में रखते हो ना, 10 मिनट में वो स्विच ऑफ हो जाता है। नाउ बिकॉज न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप इज अ टूल जो आपके जीपीएस में काम करता है, और इट डिपेंड्स ऑन द आपका प्रोसेसर का कनेक्टिविटी के लिए। ओके, सो एक ही उसमें ड्रॉबैक है कि प्रोसेसर का अगर बैटरी चला गया तो लास्ट लोकेशन आपको दिखाएगा। लेकिन अगर प्रोसेसर का बैटरी है, अभी कोल्हापुर से एक फैमिली आई थी, देवर इन यहाँ पे एक रास्ता है हाईवे, थाने बेलापुर रोड बोलते हैं, रात के 9 बजे द फादर कॉल्ड अप एंड इज लाइक आई मीन रबाले सम वन प्लेस, एंड इज लाइक नाउ द प्रोसेसर इज नॉट ऑन द चाइल्ड, दे वर कमिंग बाया बाइक से कहीं पे जा रहे थे। तो वहां पे उन्होंने गाड़ी रोकी, और रोक के उन्होंने कॉल किया कि नहीं मिल रहा है। तो वी सेड कि आप एक बार न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप से ढूंढो। तो उन्होंने ढूंढा आजू बाजू के, सा हाईवे, सो आजू बाजू के लोगों को भी रोका, रोके सबने चेक किया। सब चेक करने के बाद उन्होंने बाद में उनको मतलब हमने तो लॉस कर दिया होप कि गाड़ी मेन रोड पे गिर गई होगी, चली गई। तो उन्होंने थोड़े दूर और भी बहुत सारे बाइक्स रुक गए थे, तो वो नीचे गिरी थी, नीचे गिर के बाउंस होके, इट वाज बिकॉज ऑफ द मैग्नेट, इट वाज स्टक ऑन द व्हील ऑफ द बाइक। सो ओके। वैसे बहुत सारे तो उन्होंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला, उस एरिया में मिल गया। सो प्लीज रिमेंबर दिस, जब भी आप मैपिंग के लिए जाते हो विथ योर N8 कांसो 2 डिवाइसेस, ऑटो प्रोसेसर ऑफ मत कीजिएगा। बिकॉज बहुत लोग ओके। ऐसे सोचते हैं ना, पहले हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी करके हम लोग उसको ऑटो प्रोसेसर ऑफ बाय डिफॉल्ट करते थे। सो उसे ओके। प्लीज उसको जाके अनचेक कीजिएगा, और मैपिंग के टाइम में हमेशा याद रखिएगा, अगर ओके। हमारा वो कनेक्टिविटी नहीं है देन इट विल नेवर शो। ओके, है मुझे ना? एक्चुअली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे होता है ना कि मैपिंग में बहुत बार जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है वही सारे मैप्स देखता है या सब कुछ देखता है। हम लोग को ऐसा होता है कि दे डोंट शो अस, नो, मतलब क्योंकि नो कुछ नो कुछ नो, चीजें हम इट शुड नहीं नॉट बी लाइक समझते। दैट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। दे आर ऐसे सपोज टू हुआ है शो हमारे यू। साथ। आपको मैप का कॉपी भी आपको मिलना चाहिए। मैप का कॉपी मिलता है ना आपको? मैप का कॉपी मिलता है, बट हम्म। लाइक व्हाट आर द सेटिंग्स आर देयर, कि या फिर जैसे ये फाइंड माय प्रोसेसर का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, ठीक है। या तो ये एटलीस्ट गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि जैसे अभी एब्सोल्युटली। हमारे केस में बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। हम्म। लकीली वी गॉट दैट डिवाइस नेक्स्ट ट्रू। डे। ट्रू। बट वही होता है कि मतलब एटलीस्ट जो भी ऑडियोलॉजिस्ट है या जो भी है, उन्होंने थोड़ा गाइड करना चाहिए कुछ कुछ चीजों के बारे में, ताकि पेरेंट्स को एब्सोल्युटली। अब पता अगर चले। आप मुझे उनका नाम या को सेंटर के बारे में बताएंगे ना, देन आई विल नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग में इन अ वेरी नाइस वे, बिकॉज दीज आर ऑल अपडेशन। करेक्ट। वो भी चाह के ऑफ नहीं करेंगे, उनका भी सोच ऐसा रहेगा कि नहीं करेक्ट। करेक्ट, बैटरी। या फिर उनको भी पता नहीं होगा हाँ। कुछ या चीजें मे बी, या फिर सो ऐसे प्लीज होता है लेट कि अस मतलब नो। एज अ पेरेंट्स वी लाइक वी गो थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट, आई मे नो, बी आई नो, दे आई आर नॉट नो। लाइक फेमिलियर विथ इट। करेक्ट, करेक्ट। सो ये
थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट। एंड हम जब नया अपना दूसरा सेशन अभी जब करेंगे प्रोफेशनल्स का भी, तो हम श्योर ये इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ओके, बट हाँ प्लीज लेट देम नो, अभी ये याद रखिएगा ऑटो प्रोसेसर ऑफ नहीं करना है। श्योर श्योर ओके, सो अपने तो चलेगा ये हमेशा मैप के टाइम में यू जस्ट रिमाइंड देम कि मैडम प्लीज एक बार फाइनल जब सेव करते हैं ना, सी इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। जब भी मैपिंग राइट करते टाइम में उनको स्क्रीन देखना है क्योंकि उनको लेवल सेट करना है, लेकिन फाइनलाइज जब करते हैं ना, तो वो सेटिंग्स आपसे पूछ सकते हैं कि बीप ऑन रखना है कि नहीं, टेलीकॉइल ऑन रखना है कि नहीं। कांसो में तो हाँ हालांकि वो टेलीकॉइल लोग है नहीं। पूछते हैं, जैसे ये हाँ, कुछ कुछ छोटी चीजें पूछते हैं कि मतलब जैसे करेक्ट। हम लोगों ने तो भी ऑफ ही रख दिया, जैसे ब्लिंकिंग लाइट्स एंड ऑल। हाँ, बट जैसे हाँ, कुछ कुछ चीजें होती है ना, कि जैसे आप बोल रहे हो कि ये ऑटो प्रोसेसर इट्स हाँ, वेरी इट्स कनेक्टेड टू दैट फाइंड माई प्रोसेसर, राइट? बट एब्सोल्युटली। शायद उनको पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने हमें बताया नहीं, या करेक्ट, वो भी करेक्ट, कुछ हो वैसा हो सकता है। सकता है। राइट तो ठीक है, बट फेयर फेयर पॉइंट, एंड आई हैव नोटेड इट डाउन आल्सो, एंड नेक्स्ट टाइम हमारा मैं जब भी ट्रेनिंग करूंगी आई विल इंक्लूड दिस। या थैंक्स फॉर या थैंक यू मैम ब्रिंगिंग दिस या अप। या वेलकम। मैम मुझे एक या, डाउट है, अर्पिता हाँ, ही ऐप यस। के बारे में ही है। एक तो हम्म, पहली चीज कि ये आपने जो बताया है ऑटो प्रोसेसर ऑफ, ये हम्म। ऐप से नहीं होगा, मतलब मैं ऐप से जितना नहीं समझ होगा, पा रही हूँ नहीं ऐप से होगा। नहीं होगा। ओके। और दूसरी चीज ये है कि इसकी रेंज जो है हम्म। वो इतनी नहीं है ऐप की। जैसे मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो आई कांट कनेक्ट माय फोन टू हिज प्रोसेसर बिकॉज इट इज फार, तो इसकी रीच एक तो कम है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और दूसरी चीज ये है कि अगर उसका प्रोसेसर मेरे फोन से कनेक्टेड है, मुझे ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ता है। तो ये मैंने कंप्लेंट भी बताई थी कॉकलियर में कि जब भी ये कनेक्टेड रहता है तो मेरे फोन पे अगर कोई मैसेजेस या कॉल्स आते हैं तो उसकी बेल उसे जाती है। नहीं, यू कैन मतलब चेंज इट, यू कैन गो टू द सेटिंग्स एंड वहां जी। पे जाके सी, आई विल टेल यू समथिंग। आई एम सॉरी हम्म। यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस। बॉम्बे में एटलीस्ट आई कैन बी 100% श्योर दैट हम लोग जब भी ये इंस्टॉल करते हैं तो जी। वी मेक इट, इट्स नॉट अ लाइक अ फास्ट प्रोसेस। तो कभी कभी हमारा स्विच ऑन ऑफ द डिवाइस या इंस्टॉलेशन ये 2-3 फेजेस में रहता है, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस क्योंकि आपका मैपिंग होगा, सारा किट एक्सप्लेनेशन होगा, न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप हम्म। होगा। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि स्विच ऑन न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप पहले करते हैं, बाकी किट का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट सेशन में भी कर देते हैं। दैट इज नॉट जी। सो मच इम्पॉर्टेंट। सो ये जो आप बोल रहे हो ना, वेन यू एंड ऑल्सो वीडियोज जो है, आप अगर यूट्यूब में वो वीडियोज भी देखते हैं उसमें भी क्लियरली दिया गया है दैट आप जब ये पेयर करोगे, पेयर करने के जी। बाद आपको जाके सेटिंग्स में जाना है और जो बीप्स है वो साउंड आपको हम्म। बंद करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके आजकल सारे फोनों में स्ट्रीमिंग अवेलेबल है। तो देर इज अ वे वेर यू आर, आप जब लॉग इन करते हो यू आर एज अ केयरर, यू आर नॉट द रेसिपिएंट। जी। ठीक है, तो वो उसमें प्रोफाइल बनता है ना, प्रोफाइल में आप केयरर प्रोफाइल हो। जी। तो उसमें ऐसा ऑप्शन है कि डायरेक्ट स्ट्रीमिंग नहीं करना है, वो ओके। ब्लूटूथ आपका ऑन रहेगा लेकिन स्ट्रीमिंग नहीं होगा। सो ओके। उस फोन से फिर आप, सो एक्चुअली इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपका खुद का फोन है तो यू नीड टू हैव, बिकॉज एट द सेम टाइम हम 5 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप, राइट? सो जी। आपका फोन में आप मॉनिटरिंग के लिए रखो। अगर बच्चे को आपको डायरेक्ट स्ट्रीमिंग का अनुभव देना है, व्हाट यू डू मे बी अ सेकेंड डिवाइस जहाँ पे आप उसको यूट्यूब की चीजें या कोई पढ़ाई की चीजें या वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव देम एंजॉय, वो एक दूसरा डिवाइस करो उसमें एक अलग से प्रोफाइल बना के, या उसमें से ही कैन स्ट्रीम एंड योर डिवाइस वुड बी यूज ओनली फॉर मॉनिटरिंग इट। वो आप जी। कर सकते हैं। और वो बीप्स वगैरह कैसे बंद करना है, दैट आई कैन बी, आई मे बी एबल टू सेंड यू। यू डोंट स्टे इन बॉम्बे ना? नहीं, मैं सऊदी में रहती हूँ और मैंने अच्छा, ये ओके। चीज पूछी थी। तो उस टाइम पे जब ऐप डाउनलोड किया था एंड स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे नहीं हो रहा था, तो आई वॉज ओके, नॉट एबल टू कीप द फोन कनेक्टेड टू द प्रोसेसर। राइट नाउ ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू। तो मैं मे बी आफ्टर द सेशन आई गिव यू अ मैसेज, आप अगर नो वीडियो सेंड प्रॉब्लम। कर पाए तो आई मेक द I'll चेंजेस देयर। I'll try to help you. अभी रिसेंटली कल ही मैंने एक रियलमी फोन का सेम किया था। इट वॉज अ जी। वेरी यंग बेबी, 2 year old।
तो उनको मैंने इट इज कनेक्टेड बट द कॉल्स, उनको तो और भी प्रॉब्लम था कि कॉल्स भी उनको जा रहे थे, बच्चे को डायरेक्ट जा रहे थे, हाँ, विच यू कैन वही हो मैन्युअली रहा ऑल्सो है। चेंज, कॉल्स का मैन्युअली भी आप रिसीव करके देन यू कैन सिलेक्ट कि कौन सा ऑर्डर में जाना है, यू कैन सिलेक्ट द स्पीकर और द फोन और हम्म। द हियरिंग एड, यू नो द ओके। कॉक्लियर इम्प्लांट, या सो वो ओके। आप कर सकते हो। सी एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ये न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप अभी ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं इसको लॉन्च किए, 2017 में लॉन्च हुआ था, या हम्म। एंड इनिशियल देयर वर लॉट ऑफ हिकअप्स, पहले खाली एप्पल कंपेटेबल था, then we partnered with Google also, and then we had Android compatibility, each जी। updates में बहुत सारे नए नए उसके ट्रबल शूटिंग है, एंड NSA इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि अभी फ्यूचर में जितने भी एप्लीकेशन होने वाले हैं वी आर वर्किंग ऑन रिमोटली कैसे आपका मैपिंग हो पाए, रिमोटली कैसे इम्प्लांट का चेक हो पाए, सो एवरीथिंग इज थ्रू द ऐप, ठीक है। ओके। ऑलरेडी सम ऑफ द इट्स अ पायलट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, सो इसीलिए ट्राई टू लर्न कि वो ऐप में क्या क्या खूबी है, अभी आप समझ लो, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड मेनी ऑफ द थिंग्स विल बी थ्रू द ऐप ओनली, ओके। ठीक है। जी, थैंक यू। वेलकम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ द चाइल्ड इज लर्निंग लैंग्वेज, ओके। एंड आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा कॉइल ऑफ हो रहा है, कॉइल ऑफ मतलब प्रोसेसर बच्चा पहन ही नहीं रहा है, इट यू माइट थिंक दैट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इट इज़ ऑल्सो अ ट्रबल शूटिंग मीन्स फॉर यू कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ आपको चेक करना, बच्चा बड़ा हो गया मे बी अभी हायर मैग्नेट लगेगा, या कॉइल छोटी है या बड़ी है, सो ये सब आप ट्रबल शूटिंग के तरीके से कर सकते हो। बैटरी चेक कर सकते हो कि आपको लगा कि मैंने इतना ही चार्ज किया 100% पर बैटरी बहुत जल्दी जल्दी उतर रहा है, तो बैटरी हेल्थ का भी आप चेक कर सकते हो इसमें, या लॉस प्रोसेसर हमने बात किया है। एंड सी आई विल ऑलवेज एडवाइज वन थिंग, मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है ब्लूटूथ ऑफ करके रखते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। ब्लूटूथ को ऑन इसीलिए करो क्योंकि आपका जैसे बच्चा स्कूल में भी जा रहा है उस टाइम पे यू आर नॉट इन द ब्लूटूथ रेंज, ओके, लेकिन इमीडिएटली आने के बाद वो उसका कवर अप कर लेता है। सो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहने से देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ इम्प्लांट और उसका प्रोसेसर के थ्रू से कम्युनिकेशन होता रहता है, या सो इसीलिए ब्लूटूथ ऑन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बता रही थी यूजर गाइड में, इनफैक्ट अर्पिता जी एंड बरखा जी ने भी ऑलरेडी बताया, सो यूजर गाइड में ये सब लाइट्स के इंडिकेटर्स के मीनिंग रहता है, तो उसको भी एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या और ट्रबल शूटिंग रिसोर्सेज हमारे वेबसाइट में भी है, होम में जाके ऑनगोइंग केयर एंड सपोर्ट में जाके डिवाइस सपोर्ट में जाके आप इसमें इंडिविजुअल क्लिक करके देख सकते हो, और बहुत सारे वीडियोस है जो हाउ टू वीडियोस है यूट्यूब में, हमारे वेबसाइट की पेज में भी आपको मिलेगा, तो वहां पे भी जाके यू कैन जस्ट चेक कि कुछ कुछ चीजें जो आपको नहीं पता कि इसको कैसे चेंज करना है, पेयरिंग कैसे करना है, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इसमें दिए गए हैं। सम FAQs if I have time. Julie, you'll have to remind Yes. me if I'm overshooting the time. We have time, right? Yes, we can. Yeah, you have the Okay. time. No. Okay, thank you. And extend it, not a worry. Yeah, okay. So some of these questions कि क्यों poor quality आ रहा है और sound quality का है, तो you'll have to check all these things. पहले connection point का आपको check करना है, कुछ damage हुआ है क्या, माइक्रोफोन कनेक्टर माइक्रोफोन प्रोटेक्टर्स बहुत दिनों से चेंज नहीं किया है क्या, कुछ ब्लॉकेज है क्या, सो प्लीज चेक एंड देन यू प्रोसीड। वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी का सेटिंग जो है वो आपके मोबाइल में देखा जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेंसिटिविटी खाली वॉल्यूम का एक्सेस मोस्टली दिया जाता है, सेंसिटिविटी का नहीं दिया जाता है बाय द ऑडियोलॉजिस्ट। ऑफ कोर्स अगर बच्चा टीनेज में है या उससे बड़ा है, खुद से कंट्रोल कर सकता है, एडल्ट है, देन ये दिया जाता है ये स्टेप्स, उसमें आप
पूरे मैप का बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूजर। सो सारे एडल्ट्स के पास ये है अवेलेबल। ओके, लकीली आफ्टर N7 बटन्स का डैमेज का इतना नहीं आता है। पहले 802 में बटन से ऑन करना पड़ता था, या 810 में, N6 में वो सारा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये बैटरी हम डालते हैं तो ऑन हो जाता है, और कांसो 2 तो ऑटो ऑन है, तो आप ऐसे मूवमेंट से आप हिलाओगे तो ही आपका ऑन हो जाता है। बट अगर कभी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, सो यू नीड टू चेक कि उसमें चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। अगर आवाज नहीं आ रही है तो ये सब ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आप कर सकते हो। मॉनिटर ईयरफोन से चेक करना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें। Ma'am, I have one query. May I Yes. ask? Yes, please. Acha, ma'am, a couple of times I'm a Kanso 2 user. I live in Mumbai. क्या नाम है मैम? सॉरी, आई कांट सी यू। My name is Rachna Parmar and my daughter's name is Ritvi. ओके, या ऋत्वी परमार, या प्लीज टेल मी। या ऋत्वी परमार। तो मतलब आपने वो बॉक्स का बताया ना, तो आई हाँ, जस्ट थॉट कि एवरीथिंग इज फाइन, शी इज यूजिंग इट since 3 years, and through Nucleus Smart app we can see the battery कितना चार्ज है नहीं है। तो I do it every alternate days charging। कांसो 2। हाँ, Kanso 2 यूजर। व्हाई? हाँ, क्योंकि वो न्यूक्लियस ऐप में दिखाते हैं ना, तो बैटरी फुल रहता है, इतना कंज्यूम नहीं होता है। सी आई चेक द बैटरी एवरी नाइट, मतलब वो ऑन ही रहता है। तो आई कम टू नो कि फर्स्ट डे मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे होता है, तो वन डे किया तो उस दिन चेक किया तो 60% रहेगा, नेक्स्ट डे 15% हो जाएगा, तो 15% पे आई चार्ज। सो जब से मतलब हुआ है तब से आई डू दिस वे ओनली एंड इट्स वर्किंग प्रॉपरली। ओके, बट सी, हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड नाउ, ऋत्वी? शी इज 6.5। She's 6.5. Okay. Yes, yes। Yeah. See, actually, we would not advise you that. The reason being, अभी ऋत्वी का आप जो एनवायरनमेंट में रहते हो, मे बी वहाँ पे इतना ज्यादा ह्यूमिड नहीं है, एंड ऋत्वी इज ऑल्सो वेरी यंग, मे बी उसको बहुत ज्यादा पसीना नहीं आता है। बट सी, होम चार्जर का डुअल पर्पस रहता है, इट इज नॉट ओनली चार्जिंग। ओके, सो वो Okay, चार्ज होता है प्लस इसको ड्राइंग भी होता है। सो इसीलिए वी okay। विल एडवाइज यू टू कीप इट इन द होम चार्जर एवरी नाइट, बिकॉज सी अभी तक 3 साल तक आपकी वारंटी में है, राइट? हाँ, हाँ। 3 साल के बाद वो वारंटी में नहीं रहेगा, तो कुछ भी अगर इसमें प्रोसेसर में प्रॉब्लम होगा, इट वुड बी सब्जेक्ट टू सर्विस चार्ज। सो Yes। सो इसीलिए अभी आपने वैसा किया है, बट आई डोंट नो ऐसे आपने क्यों किया है, किसी ने एडवाइस किया था ऐसे ये, करने के लिए? क्योंकि वो हम न्यूक्लियस ऐप से हम बैटरी देखते थे, नहीं तो नहीं, वो बट दैट इज नॉट ओनली फॉर बैटरी ना मैडम, कि आपको ये बताया गया था। आप यहाँ पे आकांक्षा मैडम के यहाँ पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप? Yes, yes, आकांक्षा या आकांक्षा दूरी। यस। करेगा आकांक्षा दूरी। सो आकांक्षा, आई एम श्योर आकांक्षा ने आपको बताया होगा कि इसका दो वो होता है, आपका चार्जिंग एज वेल एज ड्राइंग, आई मीन द ड्राइंग पार्ट ऑफ इट। सो वो अगर आपका अच्छे से नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द लाइफ ऑफ द कांसो। बिलीव मी, कांसो इज अ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट फॉर कॉकलियर। आई टेल यू व्हाई। जो 2016 में कांसो लोगों ने लिया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट मैग्नेट बराबर नहीं है, मैनी पीपल सेड दैट नहीं मैग्नेट का है, वी वर ऑल्सो लर्निंग। बट गोइंग फॉरवर्ड, बिलीव मी, जो भी 2016 में कांसो 1 जिन्होंने लिया है, उनके केयर एंड मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। सेम थिंग विथ कांसो 2 जो 2020 में हमने लॉन्च किया था। एज आई वाज सेइंग दैट मेनी पीपल 4 साल से ज्यादा, अभी तो छठा साल है, दे हैव नॉट चेंज द होम चार्जर, कोई भी इशू भी नहीं आ रहा है। सो द पॉइंट इज दैट कोई भी प्रोसेसर है, हालांकि आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट पहले के भी प्रोसेसर्स अगर बराबर आपको जैसे IFU होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, वैसा अगर आप फॉलो करोगे, योर हाँ। प्रोसेसर कैन गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। आई हैव ओके। पीपल हु हैव यूज्ड स्प्रिंट, जो अभी नहीं है। 2017 में हमने स्प्रिंट ऑब्सोलीट किया था, एंड ऑफ लाइफ हो गया था उसका।
That gentleman with the son is using Sprint. He used it till 2021. Okay. You can imagine. So that is only one example because I know him. There are all over the country. There are so many recipients. Multiples of, I think, almost close to 30,000 plus hoga shayad. So hence I'm saying that आप उसको वापस रखिएगा because it is not only charging. चार्जिंग के लिए तो पोर्टेबल चार्जर भी है, राइट? तो इसमें ड्राइंग भी होता है। That is also there, yes. या ठीक है, तो प्लीज Mhm. गोइंग फॉरवर्ड डोंट डू One दिस। more या thing, ma'am. One more thing I wanted to ask कि कभी कभी क्या what I have seen is while we keep charging at night, in the middle of the night, उसका जो चार्जिंग का जो ग्रीन लाइट होता है ना, that sometimes turn yellow मिड ऑफ द नाइट। ऐसे ही हम लोग उठते हैं तो वी आर लाइक सरप्राइज कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग रैंडमली ऐसे, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू, रात को 2 बजे मतलब क्या करने का, तो ऐसे ही हम लोग उसको बंद करके फिर से चालू कर देते हैं तो वो हो जाता है। बट व्हाट कैन बी द रीजन, ऐसा क्यों होता होगा? ऑरेंज लाइट उसमें क्यों आता होगा? बिकॉज इट इज चार्जिंग, तो आइडियली स्टेडी ग्रीन लाइट ही होना चाहिए ना। वेयर डू यू स्टे इन बॉम्बे? आई लिव इन मीरा रोड। ओके, व्हाट इज द पावर सिचुएशन? आपके वहां पे फ्लक्चुएशंस होता है क्या कभी? नो नो मैम, नो 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 नो, पावर फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। एंड स्पाइक गार्ड वगैरह फिर भी अगर आप सी मीरा स्टेबलाइजर रोड है में ना, शायद नहीं होता है, बट आई थिंक भाईंदर साइड में होता था, अभी शायद नहीं होता है। वो भी स्टेबलाइजर है। हाँ, ट्राई टू यूज अ स्टेबलाइजर, वन थिंग। सेकेंडली, जो होम चार्जर का मैंने ट्रबल शूटिंग केयर एंड मेंटेनेंस का स्टेप्स बताया था, यू ऑल्सो नीड टू क्लीन द होम चार्जर के पॉइंट्स अंदर में। ओके ओके, एंड उसको फ्लैट सरफेस में रखिएगा, वॉल से थोड़ा गैप देके, ताकि हवा आना जाना चाहिए। सो वो आप बराबर आप रखिएगा एंड सी दैट इसके ऑरेंज लाइट अगर है, ऑरेंज लाइट इज समथिंग टू लुक एट, मतलब समथिंग इज नॉट राइट। ओके, सो एक यस बार आप उसको दोबारा से देखिएगा एंड जस्ट चेक कि ये सब बराबर है कि नहीं। उसका आवाज आता है, आवाज बंद हो गया है कि आवाज आता है? होम चार्जर को ऐसे हल्के से आप लगान के पास लगा के देखिएगा आवाज आ रहा है कि नहीं। ओके, आई चेक। हार्डली 3 सालों में हार्डली 2-3 बार ही हुआ है, बट देन वी डोंट गेट अ सोल्यूशन कि क्या करने का ऐसे। That is what I'm saying. See, orange is like it might not be getting the power. Coil का भी issue हो सकता है, जो ओके the cable which goes to the adapter could be sometimes a spike in the electricity also, और मतलब it is not able to give it power, इसकी वजह से वो आपको green orange flash कर रहा है। ओके या ठीक है। ओके, पुटिंग ऑन द ग्लास सरफेस फॉर चार्जिंग, जैसे हम लोगों ने वॉल में कांच रखा है तो इट्स फाइन, नो मैम? सी एज लॉन्ग एज कांच इट्स नॉट इन अ बॉक्स, चारों मतलब ग्लास, मतलब ऐसा एनक्लोज स्पेस नहीं है ना, हवा आती है, राइट? हाँ हवा आती है, वो खाली ओपन है क्योंकि हाँ इट्स डेंजरस, मतलब हम आते जाते रहते हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं, तो कहीं हाँ कुछ हो ना। तो ऊपर की तरफ ग्लास अटैच करके देन द बॉक्सेस आर ऑल केप्ट ओपन ऑल नाइट। हाँ हाँ, सो बॉक्स इज कम्प्लीटली ओपन एंड ऊपर से भी हवा आ रहा है, चारों तरफ से हवा आ रहा है, एंड हाँ वॉल में चिपका हुआ नहीं है। थोड़ा सा वॉल से हटा के रखिएगा, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड ग्लास का ऐसे पैनल होगा शायद, हाँ थोड़ा ग्लास का इसको, हाँ। अगर ये वॉल है तो थोड़ा इस साइड में रखिएगा, मे बी लाइक अ ओके गैप। ठीक है। या ओके ओके, या थैंक्स अ लॉट। वेलकम। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मुझे भी एक क्वेश्चंस है। हाँ, आपका नाम बताना पड़ेगा, सॉरी मुझे कुछ हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा नाम अमृता है, मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। अमृता, ओके, बोलिए। हाँ मैम, जैसा आपने बताया कि उसको ओवरनाइट जो रखना है असेंबल करके हाँ, आपकी मॉइस्चराइजर बच्ची का बॉक्स में। नाम क्या है? समीक्षा समृद्धि। समीक्षा समृद्धि। समृद्धि, हाँ, शी इज ओके, यूजिंग CP802। CP802, ओके। तो हाँ मैम बताइए। उसकी उसकी बैटरी असेंबल करके रखनी है या बैटरी को निकाल के रखना है? CP802 का बैटरी, अभी तक आप क्या करके आ रहे थे?
निकाल मैम के मैं रख। स्टार्टिंग 2 इयर्स तो मैं उसके साथ ही रखती थी, मतलब असेंबल नहीं रहता था, बट वो मॉइस्चराइजर बॉक्स में ही रहता था। बट अच्छा, फिर किसी ने मुझे बताया कि नहीं, उसको मॉइस्चराइजर बॉक्स में नहीं रखना है, फिर मैं उसे बाहर रखती हूँ। सी आपकी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि हमें भी ऐसा डायरेक्टिव मिला था बीच में कि उसको नहीं रखना है करके। आई एम श्योर पेरेंट्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो आपके कुछ जो प्रश्न के ये थे, सवाल मिल गए हैं, आपको जवाब मिल गए हैं। जैसे ये सुन के बहुत अच्छा लगा रचना का कि जो एक चीज इनको नहीं पता थी आज सुनीता जी ने बता दी। क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिएगा, ये मौका छोड़िएगा नहीं। जो भी क्वेश्चंस हैं आप सुनीता जी से पूछ लीजिएगा और बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि वो नए प्रोसेसर के बारे में भी हमको अपडेट करने वाली हैं। ओके, आप पूछ रहे थे पटना से कि कैसे करना है। बेसिकली सी हमारे जो पुराने गाइडलाइंस थे तो उसमें हमने बताया गया था कि आपको बैटरी अलग से रखना है। अगर आपने 2 साल, अभी जो हमारे नए गाइडलाइंस है उसमें बोला जाता है कि नहीं, आप साथ में रखो। एंड समीक्षा का बैटरी प्रोसेसर कितना पुराना है, CP802? मैम इट्स 6 इयर्स। 6 इयर्स इट्स प्लस हो गया है। नहीं, प्रोसेसर 6 इयर्स का प्लस नहीं हुआ, 6 ईयर गोइंग है, अक्टूबर में 6 हो जाएगा। 6 कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक कुछ ट्रबल आया है आपको प्रोसेसर की वजह से? नहीं मैम, प्रोसेसर की वजह से तो नहीं आया, बट चार्जिंग में इशू आ रहा है। कभी कभी बैटरी ऐसा का होता है। चार्जिंग इशू आ रहा है? हाँ, बैटरी का चार्जिंग है या फिर चार्जर में इशू है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे कभी कभी हो रहा है ना कि वो 2 घंटे में ही ग्रीन लाइट आ जा रही है, तो हमें लग रहा है कि वो चार्ज कंप्लीट हो गया, और वो बैटरी लगा दी, स्कूल से मैसेज आ रहा है कि बैटरी तो डाउन हो गई। अच्छा। तो कभी कभी हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि उसको बैटरी को फिर से निकाल के फिर से चार्जिंग में लगा रहे हैं, तो वो फिर से येलो हो जा रहा है और फिर 1 1.5 घंटे बाद ग्रीन हो रहा है। हम्म। तो ये चार्जर की प्रॉब्लम है या बैटरी की प्रॉब्लम है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, ओके। सो आप एक काम कीजिएगा, आपके दूसरे बैटरी को भी आपने लगा के देखा, राइट? हाँ। दूसरे बैटरी को लगा के देखा, उसमें भी प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें ज्यादा नहीं है, उसमें कभी आ रहा है, बट एक बैटरी में ज्यादा आ रहा है। और जो कहाँ न्यू जाते हो आप बैटरी, इसका ट्रबल शूटिंग करने के लिए? मैम यहाँ है एस्फेयर, निविता नारायण है ईयर उन्हें में वहाँ। जाते हैं, ओके। तो वहां पे एक बार प्रॉपरली आप दिखा दीजिएगा, बट पावर दे रहा है, राइट? अभी तक कोई इशू नहीं हाँ। है? हाँ, पावर तो दे रहा है। ओके, ओके। सो वही मैं बोलूंगी, वहां पे जाके एक बार आप अच्छे से दिखा दीजिएगा स्फीयर में। ओके। 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 और मैम बैटरी रखना है मॉइस्चराइजर में? सी आप रख, आपके ऊपर है। हमारे गाइडलाइंस में, अभी रिसेंट गाइडलाइंस में बताया गया है कि आप रख सकते हो। केयर एंड मेंटेनेंस का सॉफ्ट कॉपी वैष्णवी मैडम ने मांगा था। आई थिंक आई शुड बी हैविंग इट समवेयर। सो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में थ्रू वैष्णवी मैडम। ओके। 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 सो ओके। न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से तो रखना चाहिए सभी। उसको डिसमेंटल नहीं करना है, पूरा असेंबल्ड स्पीच प्रोसेसर में आपको रखना है। ड्राई स्टोर में रखना चाहिए। या ओके। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओके। इंटरमिटेंट कम्युनिकेशन हमने बात किया था, क्रैक्स और बेंस, ये सब के वजह से, लूज कनेक्शन की वजह से भी होता है। समटाइम्स ये होता है, वायरस प्रोसेसर ऑटोमेटिकली बंद हो गया। सो ऑटोमेटिकली बंद, ऑटो पावर ऑफ का चेक करना है हमको, या आपका बैटरी लेवल देखना है। सी ऐसे अगर अचानक बंद हो जाएगा, ये आपके ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स है। बट अगर ऐसा इंसिडेंट आपके एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो इट्स अ वार्निंग फॉर यू टू गो एंड मीट योर क्लिनिक। उसमें जाके वो जब इस सिस्टम में कनेक्ट करके एक बार चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि प्रोसेसर का लाइफ का कुछ मतलब प्रोडक्टिविटी या जो उसका फंक्शनिंग पावर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या। दे कैन चेक ओनली बाय कनेक्टिंग विद द पीसी। ठीक है, बट मेन थिंग है कि आपका ये ऑटो पावर ऑफ ऑन होता है तो भी कभी कभी प्रोसेसर बंद हो सकता है, या टर्न ऑन नहीं होता है। तो आपको बराबर से बैटरी का कनेक्शन बराबर है कि नहीं, वो एक बार चेक करना है। कॉमन क्वेश्चन, अगर अचानक पानी में चला गया, बकेट में डाल दिया बच्चे ने, दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस वी हैव फेस्ड। सो पैनिक मत करो, निकालो, पोछो,
माइक्रोफोन प्रोटेक्टर निकाल के उस एरिया को भी पानी वानी गया है क्या वो देखो, एंड कीप इट इन द ड्राई एंड स्टोर. फिर वो पूरा it should be able to be used later on. Only thing is the difference is that CP802 का जो IP retention it is IP54, N7 का IP57 and N8 Kanso 2 Kanso 3 ये सब का IP68 है. So depending on अलग अलग IP rating के वजह से 802 अगर वो पानी में गिरा तो उसका खराब होने का चांस ज्यादा है देन द अदर्स, बट स्टिल अगर हल्का पानी में कभी छींटे पड़े एंड ऑल तो यू कैन वाइप एंड कीप इट इन द थिंग एंड इट विल बी परफेक्टली फाइन. या मैम मुझे इसके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर पानी में जाता है, ठीक है, तो मतलब आप बोल रही हो कि वो कवर वगैरह निकाल के तो हम लोग थोड़ा पोंछेंगे, बट इज इट रिकमेंडेड टू यूज लाइक ड्राई, मतलब जो हेयर ड्रायर से, या क्विकली हम लोग थोड़ा कुछ ड्राई कर सकते हैं, या ऐसे कुछ, या डायरेक्ट बस मतलब पोंछ के हमें चार्जर में रखना है? सी आप हेयर ड्रायर हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स हीट एंड ऑल, सो वी डू नॉट रिकमेंड. सो उसको पोंछ के आप ड्रायर में रख दो, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन. या अगर आपको लाउड साउंड है नॉल, सो आई एम सॉरी 802 में आप ज्यादा से ज्यादा अलग प्रोग्राम में जा सकते हो, आप वॉल्यूम कम नीचे नहीं कर सकते. किसी के पास N6 है तो रिमोट असिस्टेंट से या रिमोट जो है उससे आप कर सकते हो कम ज्यादा, और बाकी लोग न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप के थ्रू से कर सकते हैं. बायलैटरल रेसिपिएंट्स का हमेशा याद रखना है, आपको ऑलरेडी क्लिनिक से मार्किंग करके भेजते हैं घर पे, क्योंकि वो मार्क कभी निकल जाता है जो दोनों कान से सुनते हैं, तो प्लीज वो ट्राई कीजिएगा वो क्रॉस ओवर ना हो जाए या मिसमैच, लेफ्ट का राइट में डाला राइट का लेफ्ट में डाला, प्लीज सी टू इट दैट ऐसा नहीं हो. फॉर केयर एंड मेंटेनेंस आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. ये हेयर ड्रायर वाला क्वेरी किसने पूछा था? मैम इस बरखा बरखा मैंने यूज होगी. नहीं किया है, बट एक फर्स्ट पैनिक होने के बाद में इंस्टेंट जो निकलता है ना कि मतलब हेयर ड्राई ले लो एंड फटाक से थोड़ा ड्राई कर दो, या फिर कुछ लोग कैसे होता था कि मतलब जैसे फोन अपने गिर जाते हैं तो हम चावल लोग के राइस में डाल देते हैं, एग्जैक्टली. तो वो एक फर्स्ट दिमाग में वही आता है ना, इसलिए. आई नो. मैम मुझे एक क्वेरी है, पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए. मैं अर्पिता. हाँ प्लीज. एक हमने अभी एनएट लेके शायद 2 या 2.5 साल हुए हैं. उस पे प्रोसेसर के जहाँ पे जॉइन होता है बैटरी के, वहाँ पे वाइट डिपॉजिट थोड़ा थोड़ा हल्का सा दिख रहा है मुझे. तो मेरे ओके ऑडियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि बेबी ब्रश लेके यू जस्ट कीप ब्रशिंग इट एवरी डे, ओके. जब भी आप सुबह पहनते हो तो. बट वो जा नहीं रहा है, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है दैट आई शुड बी वरीड, बट मुझे वो बढ़ने देना नहीं है बिकॉज बिकॉज यहाँ पे गर्मी है, स्वेट होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट, आई कैन अंडरस्टैंड. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको मैं एक काम करती हूँ, डू यू नो साक्षी इन पुणे? साक्षी सबरवाल. जी नहीं. मैं साक्षी का नंबर आपको, शी इज माई कोलीग इन पुणे. ओके. I think I can forward the number through Vestai to you. Please get in ओके. touch with her. Let her do a visual inspection कि क्या हुआ है. आप पुणे में कहाँ रहते हैं? She's in जी Pune. मैं She's south. मैं Oh, सऊदी I'm में so रहती sorry. हूँ. You were in Saudi. I'm just जी. yeah, sorry. Can you send me a photograph of the same through Vestai? जी बिल्कुल. हाँ, मुझे फोटोग्राफ या वीडियो करके थोड़ा जूम करके आप भेज दीजिएगा. Let me see जी. what exactly it is. ओके. और जैसे CP802 हमने पहले लिया था तो उसके लिए एक कवर आता था स्वेट प्रूफ रहने के लिए. तो ऐसा कुछ इसके लिए है नेट के लिए? बिकॉज मेरा बच्चा बहुत बाहर खेलता है तो स्वेटिंग होती ही रहती है. वो खुद से पोंछता है बट दैट इज नॉट इनफ. I know. सी बेसिकली क्या है कि द CP802 का जो कवर आता था दैट वाज डन काइंड ऑफ पब्लिक डिमांड की वजह से, दैट वाज नॉट लाइक अ ओरिजिनल प्रोडक्ट डिजाइन एंड वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ दैट बिकॉज उसमें स्वेट ट्रैप होता था. सो इसीलिए ओके. बाद में जो CP802 आने लगे उसमें हमने वो डिसकंटिन्यू किया था. ओके. Having said that,
सी अगर पसीना आता है, यू हैव टू टीच योर चाइल्ड टू वाइप इट ऑफ. एंड वैशा मैडम ने अभी लिखा है कि ही कैन यूज अ स्वेट बैंड. सी हमें पसीना आता है, सो वी आर यूजिंग अदर डिवाइसेस ऑल्सो. लाइक व्हाट डू वी डू द हम्म सेम थिंग, राइट? सो उसमें अगर हम्म हम जितना एक्स्ट्रा लेयर लगाएंगे, एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी, वी हैव नॉट कम आउट विद एनीथिंग टू, वी मेड द प्रोसेसर इटसेल्फ रोबस्ट. जी सो वो उस हिसाब से आप कीजिएगा. आई थिंक वेयरिंग अ स्वेट बैंड वुड बी गुड, or otherwise just teach him, or how to kind of wipe it off. I think that ओके वो सबसे better solution रहेगा ओके ओके as of now. ओके थैंक यू Yeah, welcome. I will quickly now take you to our latest technology. Before I go into that, I just would like to share with you. See, last year we have had, it was like, one of our most weighted processor, Kanso 3 का हमने launch किया था last year December, almost a fag end of last year. And then this year, in March, we launched our very path-breaking newest range of implant systems, smart implant systems, which is the Nexa category. So I am not going to tell you much about the Nexa system, but फिर भी just like a brief मैं बताती हूँ. And then I will go into a little bit of detail about the Kanso 3 upgrade processor जो भी हमारे पास है. So just to give you a brief, I'm not showing you any slides for Nexa, but just to give you a brief, basically Nexa is latest generation of implant systems, which means that latest implant, internal implant एक है, और बाहर का जो प्रोसेसर है वो भी Nexa प्रोसेसर लाइन है. Okay. So as I said, it is like a smart implant. So basically जैसे हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, which is very intuitive, responsive, like, it gives you feedback about, it first studies you and then gives you feedback individually. So completely AI enabled, and kind of we are taking help of AI to make the whole hearing experience very much smooth and seamless. Okay. So the greatest advantage of the Nexa system is like हम लोग अभी बात कर रहे हैं, प्रोसेसर खराब हो जाता है, and then you have to do, we are talking about the troubleshooting part of it. What if जैसे कोविड के टाइम में हमारे बहुत ऐसा आया था कि मैडम आप लोग प्रोसेसर डायरेक्टली हमें क्यों नहीं भेजते हो, रिप्लेसमेंट लेने के लिए हमें क्लिनिक क्यों जाना पड़ता है. वॉज दिस अ क्वेश्चन? कभी आपको याद आ रहा है उस टाइम कोविड के टाइम में जितने जिनके पास भी था लॉन्ग यूजर्स, डू यू फील, या अभी भी आप अगर क्लिनिक से बहुत दूर में रहते हो तो आपको ये सवाल आता है आपके मन में? नो रिस्पॉन्स. ओके. नहीं आता है आपको. यू लव गोइंग टू द क्लिनिक, which is good. But see, this is something which एक, अगर हमें बहुत ही सवाल आता था कि आप डायरेक्टली प्रोसेसर क्यों नहीं भेजते हो. हम लोग नहीं भेज पाते थे बिकॉज खाली प्रोसेसर भेजने से आपको बच्चे को सुनाई नहीं देगा, बिकॉज उसमें मैप नहीं है. सो नाउ द नेक्सा कैटेगरी ऑफ सिस्टम्स, उसमें आपका मैप इज स्टोर्ड नॉट ओनली ऑन द प्रोसेसर बट इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड ऑन द इम्प्लांट. सो कोई भी अगर ब्लैंक प्रोसेसर में आपको भेजूं तो वो आप अगर बच्चे के सर पे लगाओगे तो आपका मैप उसमें कॉपी हो जाएगा एंड यूजेबल हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज अ path breaking technology. That is something to begin with. Plus going forward, एंड प्लस बहुत सारे ट्रबल शूटिंग के भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अंदर का इम्प्लांट, एक हमेशा पेरेंट्स का ऐसा डर रहता है कि बाहर का तो ठीक है मैडम, हमारा अंदर का इम्प्लांट चेक कर लो एक बार, अंदर का इम्प्लांट बराबर है क्या. दैट इज अ वेरी बहुत एक वैलिड क्वेश्चन है और सबके दिमाग में एक डाउट रहता है. सो दिस इज सो इंटुइटिव दैट इट गिव्स द फीडबैक कि अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है अंदर के सिस्टम में, सो इट विल गिव द फीडबैक वाया द न्यूक्लियस ऐप टू द यूजर. प्लस क्लिनिशियन को भी एक फीडबैक जाएगा कि ये इसमें ये प्रॉब्लम दिख रहा है तो इसका ये ट्रबल शूटिंग है. सो इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम है.
एंड गोइंग फॉरवर्ड जो भी स्पीच स्ट्रेटेजीज, कोडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे फर्स्ट टाइम हम कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं या हम सेकेंड ईयर का इम्प्लांट करते हैं, सो हमें हमेशा एक डाउट रहता है, हमेशा इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विद पीपल आस्क सेकेंड ईयर का इम्प्लांट करने में कि पहले कान की तरह सुनने में कितना टाइम लगेगा, हाउ सून हम इक्वल सुन पाएंगे। सो उसमें क्या हम हमारा जो अभी क्लास मतलब ट्रेडिशनल प्रोसेस है, सो वी फॉलो द प्रोसेस। ऑफ कोर्स हमारे अभी इम्प्लांट्स बहुत सारे इम्प्रूव्ड हो गए हैं, बट फिर भी द मैपिंग प्रोसेस देन द स्पीच कोडिंग जो इंटरनल उसके अंदर है उसका भी अपडेट नहीं होगा तो आपका ये टाइम गैप बहुत ही जल्दी शॉर्टन नहीं होगा। आई डोंट नो, बट अगर आपने सोचा है कभी सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे कान की सर्जरी के लिए अगर आपने कभी सोचा है, तो आपने अगर कंसल्ट भी किया है तो डॉक्टर्स पहले बोलते हैं कि नहीं, अगर 6 साल के ऊपर हो गया है गैप तो नहीं करना चाहिए, 10 साल के ऊपर हो गया है गैप तो नहीं करना चाहिए। बट अभी बहुत ज़्यादा लोग 15 साल के गैप में, वेस्टा मैम के पास 19 ईयर के गैप के एक एडल्ट है हु इज डूइंग, हमें भी पता नहीं था कि इतना अच्छा करेगी, वी वर वेरी गार्डेड, बट उन्होंने सेकेंड ईयर का करने के बाद शी इज फॉलोइंग रिगरस थेरेपी। थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं इम्प्लांट का भी बहुत उसमें एक योगदान रहता है। सो ये सारी खूबियाँ इस स्मार्ट इम्प्लांट में है, दैट इज द लेटेस्ट थिंग। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बीइंग अ कॉकलियर इम्प्लांट रेसिपिएंट यू नीड टू नो कि क्या क्या नया टेक्नोलॉजी इसमें है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट कांसो 3 जो हमारा लेटेस्ट प्रोसेसर सिस्टम आया है। सो वी हैव लॉन्च्ड इट, एज आई सेड लास्ट ईयर में हमने लॉन्च किया है, मतलब ये साल ही पकड़ सकते हैं, December 15, 2025 वी हैड कांसो 3 का लॉन्च। Now, what is different than the Kanso 2? It looks exactly like the same. खाली उसमें the indicator light का position is different, but internally it is much different than your Kanso 2 because it comes with the smart sound जो IQ system है उसका second generation which is the smart sound IQ 2, वो इसका inbuilt processing system है, ठीक है। और कांसो 2 में ऑराकास्ट जो एक नया ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी है विच इज गोइंग टू बी अवेलेबल वेरी सून एवरीवेयर। सो कांसो 3 में ऑराकास्ट भी enabled है। सो दिस टू आर वेरी मच गिविंग यू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लिसनिंग एनवायरमेंट। प्लस द थर्ड पॉइंट बीइंग दैट इसमें जो फॉरवर्ड फोकस है, इसमें एक फैसिलिटी है ऑटोमेटेड फॉरवर्ड फोकस जो नॉइजी सिचुएशन में सुनना और भी ज्यादा बेटर करे विदाउट एनी इंडिविजुअल इंटरवेंशन। जैसे फॉरवर्ड फोकस पहले के प्रोसेसर्स में N8 N7 कांसो 2 में भी है, लेकिन उसमें आपको मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ता है, आपको एक ऐप में जाके आपको फॉरवर्ड फोकस ऑन करना पड़ता है आपके मोबाइल के थ्रू से। अगर आपके आपके टीनेज बच्चा या कहीं पे खेल रहा है आपका बच्चा, उसको उस टाइम पे फॉरवर्ड फोकस की जरूरत है, फोन उनके पास नहीं भी हो सकता है, बट ये ऑटोमेटेड फॉरवर्ड फोकस आपका सिचुएशन समझ के वो अपने आप एक्टिवेट होता है। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी और लोगों ने बहुत इसको गुड फीडबैक दिया है। ओके, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट साउंड IQ 2 जो है, सो वी हैव कंपेयर्ड इट विद आवर प्रीवियस जनरेशन स्कैन टेक्नोलॉजी, बट वी हैव फाउंड आउट कि नॉइजी सिचुएशन में इट इज गिविंग लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड फोकस जो ये इम्प्रूव्ड है, दिस इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी गुड आउटकम। सो सी, अगर मैं ऐसे परसेंटेज में बताऊँ, आई कैन शो यू द नंबर्स, but what exactly it means. So, see, the whole idea of hearing through a cochlear implant and the speech sound processor is that how much closer to the natural sounds you can take it forward, and so that is the whole intent. So with the Kanso 3 technology, hearing technology, we are much more closer. And how I can say this is definitely because of the clinical results, and also when you're हैविंग एडल्ट्स जिन्होंने अपग्रेड किया है, या हियरिंग एडल्ट्स जिन्होंने अभी अभी मतलब प्रोसेसर्स वगैरह देखा है, सो वो मतलब प्रोसेसर्स यूज करना चालू किया है। सो व्हेन यू टॉक टू देम एंड व्हेन यू आस्क देम दैट हाउ इज द साउंड,
हमारे बच्चे जो बचपन से कॉकलियर इम्प्लांट से सुनते हैं, उन्होंने कभी नेचुरल साउंड सुना नहीं है। लेकिन जो लोग पहले सुने थे एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन they had to have a cochlear implant surgery, they are the best people to tell us how it sounds like. Is it an electronic voice? क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि मशीन के थ्रू से सुन रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, so it would be more of like a robotic voice. That is the term used by most parents, but it's actually not like that. It has improved quite a lot, and I can say with confidence that it is taking you more towards the natural sounds. The other accessories are just the same as the Kanso 2. Okay, so that was all about Kanso 3 technology, our latest sound processing technology from our end. सो अपग्रेड के बारे में एक पेरेंट का क्वेश्चन था, क्या आप उसको अभी एड्रेस करेंगे? या सो अपग्रेड का जो प्रोसेस है, आपको अगर पुराना प्रोसेस आपको वापस करना है तो आपको उसमें छूट मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द एज. एनी प्रोसेसर विच इज अंडर 10 years of age, you can opt for स्टेन्यू. स्टेन्यू में आपके अलग अलग, सो ये स्टेन्यू डिस्काउंट जो है एप्लीकेबल है N8 एंड Kanso 3 प्रोसेसर में. सो आपका प्रोसेसर कितना पुराना होगा? मैम मेरी बिल का प्रोसेसर 2012 का लिया हुआ है. 2012 में. आप अमृता जी बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सीमा श्रॉफ बात कर रही हूँ. सीमा, सॉरी, सीमा श्रॉफ. ओके. 2012 में लिया है. सो इट इज मोर देन 10 years नाउ. 13 years हो गया. हाँ, सो आपको फिर स्टेन्यो का नहीं मिलेगा, बट नया प्रोसेसर आपको कौन सा मॉडल पसंद है? आपकी बच्ची का नाम क्या है? तन्वी श्रॉफ, राइट? हाँ, तन्वी क्या कर रही है अभी? उसका ग्रेजुएशन हो गया है मैम. अभी बैंक की एग्जाम दे रही है. ओके. बैंक की जॉब कर रही है या इंटरव्यू दे रही है? जॉब कर रही है. एग्जाम निकलती है ना. अच्छा. हाँ, तो वो एग्जाम के लिए ट्राई करती है, बैंक के एग्जाम के लिए. ओके. और 1 year पिछले साल 25 में 1 year उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रेनिंग बेस पे काम किया है. अच्छा. ओके. अप्रेंटिस ट्रेनिंग बेस पे. ओके. नाइस. सो सी, उनका अभी करेंटली वो CP 802 यूज कर रही है. हाँ. ओके. सो सी, उनको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है? अगर आप कभी बॉम्बे आ सकते हैं या कहीं भी लोकली में भी आपको अगर पूछना है, सो यू कैन फाइंड आउट कि कहाँ पे आपको अगर देखना है फिजिकली, तो यू कैन सी दैट. एंड अगर आपको मतलब आई कैन अरेंज फॉर एन ऑनलाइन मीटिंग ऑल्सो, वो भी आप कर सकते हैं. इट इज नहीं अप तो टू मैम यू. मुझे चार्जेस पता चल सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है. नए प्रोसेसर लेने के लिए अपने को चार्जेस कितने लग सकते हैं, ऐसा मतलब अमाउंट प्राइस के ऊपर है. अभी अगर हम Kanso 3 की बात करें, उसका कॉस्टिंग है 7,70,000 प्लस 5% GST. N8 जो है वो 7,15,000 प्लस 5% GST है. मतलब कम से कम 7 लाख का आएगा जो भी कोई भी. 8 लाख कम से कम, 7.5 से 8 लाख का आएगा. ओके. और ये जो पुराना है वो अपना रिप्लेस में नहीं जाएगा? 10 साल के ऊपर में नहीं जाता है मैडम. सो ये आपके पास ही आपको रखना पड़ेगा, या यू कैन चूज टू डोनेट टू अ क्लिनिक ऑल्सो, ये आपके ऊपर है. बट मेरे हिसाब से आपको बच्ची को, तन्वी को पूछना चाहिए कि उनका क्या प्रेफरेंस है. अगर हो सके कभी क्लिनिक पे आप, आई डोंट नो, वेस्ट साइड, डू दे कम टू यू फॉर मैपिंग? दिस इज अमरावती. ओके. यहाँ पे तो अमरावती में तो कोई मैपिंग का है. They would go to Nagpur, I think. तो मैं बॉम्बे आती हूँ, करवा लेती हूँ. कौन आपका मैपिंग कौन करता है? मैं यहाँ पे बॉम्बे में बोरीवली में करवाती थी, गीतांजलि मैडम के यहाँ. बोरी. ओके. श्रावणी सेंटर. ओके. सी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्रावणी सेंटर अभी कॉकलियर की सेंटर नहीं है. मैं वी कनेक्ट की इस माध्यम से बताना चाहूंगी कि बहुत
पेरेंट्स के साथ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं कि जहाँ पे उनको पैसा देने के लिए बोला गया है। तो कॉकलियर ने लास्ट ईयर से श्रवणी सेंटर के साथ हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। सो हम आपको गाइड करना अच्छा चाहेंगे कि अगर आप कहीं दूसरी जगह पे आप सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। वी आर नॉट सपोर्टिंग श्रवणी सेंटर तो एज ऑफ नाउ। मैम हमें उसका एड्रेस मिल सकता है कि हम दूसरे कौन से सेंटर है उसके? श्योर, मैं ग्रुप के थ्रू से आपको भिजवा देती हूँ। ओके आप मैम, कॉकलियर ओके की वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हो, फाइंड माई सेंटर, फाइंड माई क्लिनिक करके वहां से भी आप देख सकते हो, या अदरवाइज मैं आपको कुछ ओके ऑप्शंस आप यहाँ पे मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ, ग्रुप में डाल देना मैम। या एक्चुअली इसकी मशीनों के चार्जेस भी इतने ज्यादा है मैडम कि मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ज्यादा टफ जाता है। आपको तन्वी का आउटकम कैसा लगता है? वो तो अच्छा है क्योंकि मेरा इसका ऑपरेशन भी 6 इयर्स में हुआ है, मतलब लेट हुआ है। अच्छा, और थेरेपी? 2006 मैं वहीं पे करवाती थी। मतलब पहले मैं मुझे तो ना एक ऑडियोलॉजिस्ट ही मेरे घर पे आती थी करने के लिए। ओके, उसके बाद में मैं वहीं पे जहाँ श्रावणी का बोला है ना, तो वहां पे वही ऑडियोलॉजिस्ट वहां पे श्रावणी में ही आती थी, अच्छा। तो वहां मैडम करती एक थी। काम करते हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए। मैं ग्रुप के थ्रू से मेरा नंबर आपको दे देती हूँ, एंड देन हम एक ओके मीटिंग, ओके। क्योंकि अभी हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना, सो एक बार हम मीटिंग हाँ करते हाँ हैं ऑनलाइन, जहाँ पे तन्वी भी आपकी रह हाँ। सकती है, ठीक है? और फिर ओके हम लोग ओके। इसको आगे लेके जाएंगे, फिर आपके हिसाब से आप चूज करो कहाँ पे आपको सर्विसेज लेना है। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर यस। वे टू डू इट, है ना? ओके 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 मैम। ठीक है। ओके 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 मैम। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। आई गेस I think सुनीता जी, आपने सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स कर दिए हैं थ्रू आउट द सेशंस लेते लेते, और सुन के भी कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा लगा। जैसे रचना जी का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और माइन्यूट जो था, जो अननोटिस चला गया, उसको भी एड्रेस किया। आई थिंक उसके वजह से बाकी सारे पेरेंट्स को भी जानकारी मिली। सो इट वाज रियली अमेजिंग, फ्रूटफुल, इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड मैंने जिनको भी बोला है कि आई विल गेट इन टच, सो मैं, बिकॉज आई डोंट हैव योर नंबर जूली, आई हैव I'll ब्रोज, share Julie's number. I'll share maybe Julie's maybe number you will put it in and the group, yeah, yeah, maybe through Vaishta, through you only, would you be able to help me out in putting it yeah, on yeah. the group? Sure, Yeah, sure, sure, yeah, sure. thank you so much. Thank you so Thank you, much, parents. Sunita. You've spent thank you, almost 2 hours with us, and I think Baba. it's been totally a very fruitful, amazing session. Thank Thank you you, so thank much you. for supporting all the families. My pleasure. Yeah. Thank you Okay. so much. Thank you so much. Thank you. All the Okay. best, everybody.